पे हाथ रख के बोल दो, जो भी बोलोगे सच सच बोलोगे। चलो जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो स्टार्टिंग में माइंडसेट क्या था कि अभी एंजॉय करना है, गर्लफ्रेंड बिठानी है? स्टार्ट ऐसा कुछ नहीं था, आज की डेट पे थोड़ा ऐसा है ना कि ये चीज करना है, ये पाने के लिए तो वो गोली नहीं था, जस्ट अब मजा आ रहा है कर लो। ये कैसे आया दिमाग में कि हाँ मैं प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूँ? जूते नहीं यार, अरे कंफर्टेबल रहता हूँ, स्लीपर पहन के जाता हूँ। एंड मैं गया तो वो तो सिक्योरिटी ने रोक दिया। आई जस्ट वेंट अप एंड आस्क्ड कि क्या हो गया, मतलब सो दे सेड वन थिंग, यस एवरीवन हैज क्लियर्ड ऑल दोस राउंड्स, सो वी हैड टू टेक अ कॉल। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बाहर ना एक बहुत फुटपाथ बहुत लंबी सी है, मैं फुटपाथ पे बैठ के 1 घंटा रुके हैं। एक कंपनी थी हाँ जिसके अंदर आपने कोर्स किया था चलो। कुछ लाखों रुपए का, तो एक ऐसा इमेज बना हुआ था कि स्ट्राइवर इज अगेंस्ट कोर्सेज। मेरा पर्सपेक्टिव था कि डोंट सेल लाइज। आई वाज अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड इन बिटवीन, जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कोर्सेज लाइक समथिंग लाइक आपके लिए किया गया। आई रिमेंबर वन ऑफ द यूट्यूबर्स रोट आप सबके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ो। आपने बोला कि कॉम्पिटिटर्स यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट, जस्ट एन आइडिया, हाँ दिस इज व्हाट यू विल बी कॉपिंग रादर, हाँ है ना? थोड़ा एरोगेंस दिखता है इसमें कि यार मैंने ही बनाया है, आई एम लाइक अ क्रिटिक, ठीक है? यू कैन आंसर, यू कैन चूज व्हाट टू आंसर। आराम से 7th of August इसलिए हुआ था बिकॉज either it's a date which something that everyone resonates with, अच्छा धोनी। and the day I posted 7th, पूरा LinkedIn was kala for a reason. Oh, what is the maximum valuation that anybody offered? Maximum valuation was 60. 60K इन्वेस्टमेंट के टाइम, तो ये प्री लॉन्च की बात है। उसके हिसाब से तो फिर वो अभी भी 600 शेयर हो गया होगा, 10-12 लाख हर महीने ऐसे ही जाते हैं आपका। तो हमारे जो पॉडकास्ट का नाम है वो है द ऑन पॉइंट पॉडकास्ट, ठीक है। द ओपी पॉडकास्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो ऑन पॉइंट आते हैं हम सीधा। टेक यू फॉरवर्ड प्लस ने रेवेन्यू कितना कर लिया अब तक? अरे तेरी, ये तो मतलब अगर मैं बता दिया तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ा काफ़ी अच्छा किया, मतलब एक हिंट दे सकते हैं। हाँ एक हिंट दे सकता हूँ कि जितना मैंने 4 साल में कमाया था हाँ, गूगल की सैलरी लेके, उससे Google- ज़्यादा जितना आपने 4 साल में यूट्यूब से, गूगल की सैलरी सब से, कुछ आप थे भी पोलैंड में, सब कुछ मिला के उससे ज़्यादा आपका रेवेन्यू आ चुका। हाँ। बहुत अच्छी कितना ज़्यादा उस पर नहीं मैं बताने नहीं, वाला। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी हाँ। बात है। चढ़दी करा रहो, हम पंजाबी में बोलते हैं कि अच्छा। ग्रोथ होती रहे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टर्न बाय टर्न हम आपके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में जाएंगे, ठीक है? जो वन पॉइंट क्वेश्चन था मैंने आपसे पूछ लिया, हमने पहले ही बता दिया। तो आप आई थिंक 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 में आई थिंक आपने 12th दिया होगा, करेक्ट। फिर आपने 1 साल ड्रॉप लिया, 2016 में आपका उस कॉलेज में हुआ, फिर आप शिफ्ट हो गए वहाँ पे, हाँ शिफ्ट हो गए वहाँ पे, हॉस्टल में आप रुके, तो कॉलेज आपका स्टार्ट हो गया बेसिकली। तो स्टार्टिंग में माइंडसेट क्या था कि अभी एंजॉय करना है, गर्लफ्रेंड बिठानी है या फिर इट वाज लाइक कि व्हाट्स नेक्स्ट, मैं फटाफट से डीएस से स्टार्ट करूँ या व्हाटएवर लैंड्स योर बोट इन अ गुड जॉब? मतलब पहले तो 2-3 महीना चला गया, क्योंकि बंगाल में ना वो कॉलेज रैगिंग के लिए बहुत फेमस है। 2-3 महीना तो निकल गया वो, मतलब फिगर आउट करने में लड़ाई कैसे करनी है सीनियर्स से। मतलब वो लड़ाई, ये वो काफ़ी किस्से हैं कॉलेज के। 2-3 महीना तो कुछ नहीं सोच रहा था, बस कैसे गो थ्रू करना है उस फेज से, वो था। एंड एक बार वो हो गया, उसके बाद कॉलेज में 100%, मतलब अटेंडेंस इतनी कंपलसरी थी तो टाइम ही नहीं मिला सोचने का। तो एक मोमेंट पे जब वो कोडिंग वापस रिवाइव हुआ ना, मतलब कोडर्स क्लब बोल के एक चीज़ होती थी, तो वहाँ से फिर लगा कि हाँ कोडिंग करते, बट ऐसा कुछ नहीं था कि कब लगा ये? मतलब ये अराउंड आप पकड़ लो अक्टूबर, विच इज टिपिकली 4-5 महीने में। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही थोड़ा रिवाइव हो गया था, थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे थे। मतलब किस लिए करना है नहीं पता। हाँ। कुछ और चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी इंजीनियरिंग में, मतलब अब हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग, मतलब उस टाइम पे ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस, मैथ्स क्लासेस हो रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस हो रहे हैं, मतलब कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। वो एक चीज़ आया कोडिंग, एंड लाइक ठीक है ये इंटरेस्टिंग है, करता है, एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। ऐसा कुछ नहीं था, आज की डेट पे थोड़ा ऐसा है ना कि ये चीज़ करना है, ये पाने के लिए, तो वो गोल ही नहीं था, क्योंकि वो उस कॉलेज में कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि मैं ना एम्बिशन लेके करूँ कि ये करूँगा तो ये मिलेगा, जस्ट अब मज़ा आ रहा है कर लो। अच्छा, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? कोडशेफ से स्टार्ट किया? मैंने कोडशेफ से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आपको बेसिक्स आई गेस लैंग्वेज के आते होंगे, जैसा कि आपने बताया, था। तो आपने कोडशेफ पे बस कॉन्टेस्ट करना, लॉन्ग चैलेंज होता था ना हाँ, उस टाइम पे, तो लॉन्ग चैलेंज शुरू किया था, तो उसमें वो मंथली वाला होता था। हाँ, लंच टाइम होता था, लंच कुक टाइम ऑफ होता था। इनिशियली मैंने लंच टाइम कुक ऑफ थोड़ा बहुत किया था। हाँ। तो पहले 1 साल तो काफ़ी किया था, बट फिर मैं लॉन्ग चैलेंज से बहुत सीखता था।
बिकॉज वो देते थे आपको 10 उसमें दिन, कुछ उसमें कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाता था, टॉपिक मिल जाता था एंड यू कुड पिक इट अप, 5-6 सवाल करो। तो आई थिंक लॉन्ग चैलेंज ने बहुत सिखाया उस सेंस पे। ठीक ठीक है। तो फिर आपने लॉन्ग चैलेंज में पार्टिसिपेट, बेसिकली यू नो द पार्ट वेयर आई एम एट इज कि आई वांट टू यू नो बेसिकली वांट यू टू वॉक मी थ्रू द 4 years ऑफ योर कॉलेज। तो ईयर बाय ईयर मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने उसमें क्या किया, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हुआ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। ठीक है, तो आपने कोड शेफ में लॉन्ग चैलेंज करना स्टार्ट किया फर्स्ट सेमेस्टर के इन अ वे मिड में ही, राइट? अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो नवंबर एंड तक चलता है, छुट्टियां होती हैं दिसंबर में। तो फिर आपने ये किया, साथ साथ में चलो पढ़ाई चल रही होगी, थोड़ी बहुत मस्ती चल रही होगी, फिर हाउ डिड इट प्रोग्रेस? ये वाला चीज़ कर रहा था। फिर आई रिमेंबर सेकंड सेमेस्टर आया, सेम वही कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज घिस रहा था। फिर एक सीनियर ने बोला यार ये क्या कर रहा है, कोड फोर्सेस कर। और वो थोड़ा वैसा हो गया था कि जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो थोड़ा ना वैसा हो गया था। एंड अगर मेरा ग्राफ भी देखोगे ना, वो सेकंड में बैडमिंटन खेल रहे हैं मतलब कैसे? जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, हाँ। तो हो गया ना वीक में 3 दिन जाना है। हाँ, ओके ओके। वो वाला चीज़ हो गया था कि 3 दिन कॉन्टेस्ट होना देना ही है, राइट। और मेरा ग्राफ भी देखोगे ना, जब तो मेरी अमेजन इंटर्न नहीं लगी थी, हाँ। सेकंड सेमेस्टर से अमेजन इंटर्न तक मैंने एक कॉन्टेस्ट नहीं मिस किया। ये बहुत कम लोगों को पता है। इफ यू स्क्रॉल थ्रू, दैट इज वेरी कमेंडेबल। आई हैव नॉट मिस्ड द कॉन्टेस्ट। एडमायर करता हूं इस चीज को, और मैंने खुद प्रैक्टिस करी है ये चीज, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं डोंट मिस अ कॉन्टेस्ट, कंसिस्टेंसी बना लो। ऑफ कोर्स देयर, आई डोंट नो अबाउट यू, बट फॉर मी देयर वर अ फ्यू कॉन्टेस्ट जो मैं ड्यू टू व्हाटएवर कमिटमेंट नहीं दे पाया, बट फिर वो वर्चुअल कॉन्टेस्ट, वर्चुअल दो। हाँ, मतलब डोंट मिस अ कॉन्टेस्ट। तो ये था सेकंड सेमेस्टर ऐसा गया, थर्ड सेमेस्टर भी ऐसे ही निकल गया। तो सेकंड सेमेस्टर में कोड फोर्सेस स्टार्ट हो गया था। फिर एक ये भी होता है जब लोग स्टार्टिंग में कोड फोर्सेस जाते हैं तो यूआई बड़ा उसका स्टार्टिंग में अजीब लगता है, तो फिर आदत पड़ जाती है, फिर वही अच्छा लगता है, फिर वो बहुत अच्छा लगता है, बाकी गंदे लगते हैं, बाकी लगते क्या करके रखे हो। तो सेकंड सेमेस्टर किया, थर्ड सेमेस्टर किया, फोर्थ सेमेस्टर में वो आईसीपीसी वाला वो होता है, याद है तेरे को? आईसीपीसी के लिए कॉलेज से सारे टीम्स हाँ बिल्कुल कम्पीट करते हैं, फिर वो कॉलेज से आईसीपीसी बिल्कुल याद है, हर रीजन में एक टीम जाता है। हाँ, तो कोई एक रीजन था अमृतापुरी, मेरे को जितना याद है अभी, तो उसमें फोर्थ ईयर लोग भी कम्पीट कर रहे थे, थर्ड ईयर भी कम्पीट कर रहे थे। आप अभी सेकंड ईयर में थे? हाँ, तो आपके सेकंड ईयर के आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में, करेक्ट। तो सेकंड ईयर जस्ट घुसा था, एंड हम भी कम्पीट कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड, वी स्टूड फर्स्ट उस रीजन्स में। अच्छा, एंड वी वेंट टू रीजनल्स। ओके, ठीक है, एंड वो लिटरली जिस दिन हम रीजनल्स पे गए ना, सेकंड ईयर का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, और जैसे वो रैंक फ्रीज हुआ ना, और वो निकला कि हाँ वी आर गोइंग, हमारे हॉस्टल में तो वो बज रहे थे, मतलब लिटरली कैंटीन में मेरे को अभी भी याद है, पीपल वर सेलिब्रेटिंग, मतलब मेरे सेकंड ईयर में लगे हो गया कि सेकंड ईयर में हो रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने क्या किया, ये थर्ड ईयर का हॉस्टल में बैडमिंटन कोर्ट लगा हुआ था, और मैं जाके खेल रहा हूँ जानबूझ के, सो दैट मैं उनसे देख पाऊँ जो लोग जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत रैगिंग वगैरह ली हुई थी। अच्छा, अब तो देखो, तो जाके मैं शक्ल दिखानी थी कि अब देखते हैं मैं खेल रहा हूँ, किस मुझसे बात करते हैं। तो ये वो फोर्थ ईयर वाले लोग काफी अच्छे थे, दे वर वेरी मोटिवेटिंग उस सेंस में कि हाँ गुड जॉब वगैरह। वहाँ से थोड़ा ना वो नाम फट गया कॉलेज में कि हाँ बंदा कोडिंग वगैरह करता है। तो ये हुआ, फिर आई वाज राइटिंग आर्टिकल्स फॉर जीएफजी, आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स। अच्छा, तो हाँ अभी हम यहाँ पे थे फोर्थ सेमेस्टर में, आप थर्ड सेमेस्टर में आपने ये दिया होगा, क्या कहते हैं, फोर्थ पे दिया था, नहीं थर्ड सेमेस्टर में आपने आईसीपीसी ऑनलाइन दिया होगा। फिर आपकी जो जीएफजी वाली इंटर्न थी वो सेकंड ईयर के बाद आप? एग्जैक्टली, हाँ, सेकंड ईयर के बाद एक बार गया मैं। तो सेकंड ईयर में आपकी जीएफजी में टेक्निकल कंटेंट राइटर की इंटर्न थी, अब फिर सेकंड ईयर के बाद वहाँ पे इंटर्न में गुड़गांव में ऑफिस था उनका या नोएडा में था? अब पहले बाद, हाँ नोएडा में था जी, नोएडा में सेक्टर 142। मैं भी गया हूँ एक बार, मेरे को वो जो हर्ष हुआ करते थे ना, उन्होंने बुलाया था एक पॉडकास्ट के लिए। अच्छा, हाँ, तो वहाँ था, तो बस छोटी सी टीम थी वहाँ पे, मुझे भी याद है, बहुत ही छोटी सी टीम थी। संदीप सर सबसे डायरेक्टली बात वगैरह करते थे, तो देयर वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव कि कैसे चलता है। आई रिमेंबर आई केम बैक टू कॉलेज एंड सेड कि ये बनाएंगे जीएफजी, ऐसा कुछ बनाएंगे, क्योंकि हाँ मतलब वो एक्चुअली जब आप कहीं काम करते हो यू फील दैट थोड़ा सा वो, और कॉलेज में ना होता है रिलेटिविटी आ जाती है, हाँ कि यार ये तो हम भी बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना, मतलब ये लोग कंपनी चला रहे हैं तो हम भी चला सकते हैं। They came back and told my friends कि बनाते हैं, ये लोग हंसने लगे मेरे पे कि क्या बकवास कर रहा है। तो फिर वो आइडिया ड्रॉप ही हो गया। तो इंटर्नशिप 2 महीने की थी? 2 महीने की थी। तो 2 महीने आप नोएडा में रहे? हाँ, जो छुट्टी था पूरा 2 महीना था मैं नोएडा में। वहीं पे उन्होंने कुछ अकोमोडेशन दिया? नहीं, पैसे देते थे। अच्छा, अकोमोडेशन के पैसे देते? नहीं, स्टाइपेंड तो देते ही होंगे, अकोमोडेशन उसी के अंदर आपको हैंडल करना, उस पे ट्रैवल आपका सब कुछ आपका, सिर्फ स्टाइपेंड देते थे। सो वो 2 महीना वैसे गया, फिर आ गया मैं फिफ्थ सेमेस्टर कॉलेज बैक। मैंने पैसे कमा लिए थे वो स्टाइपेंड से थोड़ा बहुत, तो मुझे याद है मैं आके कितना स्टाइपेंड देते थे? मुझको सही से याद है 20 या 25 हज़ार, 20-25 हज़ार, विच इज़ गुड उस टाइम पे। तो
तो पीजी में भी रहता था, ट्रिपल शेयरिंग, काफ़ी पैसे बच जाते थे। आई रिमेंबर आई केम बैक टू कॉलेज एंड आई बॉट अ स्कूटी सेकंड हैंड। अच्छा, जो इंटर्नशिप से आपने हाँ, ऐसे कमाया। इंटर्नशिप और आर्टिकल लिख के जो कमाता था। अच्छा, आर्टिकल्स अलग था, आर्टिकल से लगता। अच्छा, तो आर्टिकल्स पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो मे बी उसी के थ्रू आपका कॉन्टेक्ट्स बन गए होंगे टीम के Correct, अंदर, तो उन्होंने correct. आपको एक प्रॉपर इन ऑफिस Right. इंटर्नशिप के लिए बुला Correct. लिया होगा, छुट्टियों में चलो आ राइट जाओ। राइट राइट। तो कोई याद है सेकंड हैंड स्कूटी मैंने खरीदा था और एकदम कॉलेज में तो मतलब सारा दिन चलाता रहता था। तो फिर 5th सेमेस्टर आया, 5th सेमेस्टर में सेम, फिर वही सेम लाइफ रिपीट मोड में चल रही है, कोर्ट प्रोसेस कर रहे हैं, लॉन्ग चैलेंज दे रहे हैं। फिर ICBC रीजनल्स दिया, फिर IC रीजनल्स गया एंड तो 5th सेमेस्टर ऐसे ही चले गए, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया। एंड जहाँ भी एक छोटी मोटी इंटर्न की ओपनिंग आ रही है अप्लाई कर रहे हैं और कहीं भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रही है। एंड करते गए कहीं नहीं हुई सिलेक्शन। सडनली एक मेल आता है माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप। अच्छा, ठीक है कि इंटर्नशिप टेस्ट है, ठीक है। तो मैंने दे दिया ऑनलाइन। तो ये ऑफ कैंपस ही कैंपस, हाँ, मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, आपने अप्लाई किया। हाँ, तो वो लिंक आ गया कोडिंग टेस्ट का। मुझे याद है 2 सवाल 10 मिनट में कर दिया था, बिकॉज बहुत सिंपल होते थे। ठीक है। क्योंकि एक बार हमने CF कर लिया तो DS है ना, थोड़ा ईजी लगता है उस फेस पे। राइट राइट। तो कुछ 10 मिनट्स में कर लिया। मुझे कॉल आ गया कि हैदराबाद आ जाओ, और लाइफ में कभी ट्रैवल ही नहीं किया था, मतलब हमेशा कोलकाता में ही रहा था, फिर उड़ीसा से ही। अच्छा, और उस मेल में लिखा हुआ था कि पूरा रीइंबर्समेंट तो मिलेगा। आप फर्स्ट टाइम उस टाइम पे बैठे थे फ्लाइट में या फिर फ्लाइट में बैठे हुए थे? फ्लाइट में बैठा हुआ था। अच्छा, बट उसकी अलग स्टोरी है, फिर अच्छा, कभी बताऊँगा। ठीक और है। एक ही बार बैठा हुआ था फ्लाइट में उससे पहले। ठीक है। तो उन्हें पूरा लिखा हुआ था रीइंबर्समेंट मिलेगा, होटल्स वगैरह का। मैं तो एकदम एक्साइटेड। एंड मेरे को ऐसा उस टाइम में ना, क्या होता है ना, जब आप कॉलेज में सबसे अच्छी कोडिंग करते हो, मैं ये नहीं बोला मैं बहुत अच्छी करता था, बट उस कॉलेज के हिसाब से मैं बहुत अच्छा था। तो ना ऐसा हो गया था कॉलेज में कि अब तो इसको लग ही जाना है माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप, क्योंकि मेरा DSA बहुत स्ट्रॉन्ग था। चाहे कोड फोर्सेस कैसा भी हो, हर दिन से फर्स्ट डे से ना DSA बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके। कि बहुत इजीली मेरे से सवाल बन जाते थे, इंट्यूशन सब कुछ। तो आई वेंट वहाँ पे एंड पहला दिन हैदराबाद, माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद का कैंपस देख के लगे भाई कहाँ गया हूँ। एंड मोटिवेशन भी मिल गई होगी, चाहे मेरे को नहीं पता कि आपका हुआ या नहीं हुआ। हाँ, मोटिवेशन जरूर मिल गई होगी वहाँ जाके ऑफिस देख के। एग्जैक्टली। वो ऑफिस देखा एंड जस्ट फेल्ट ये क्या दुनिया है भाई, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे, मतलब ये काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बिकॉज लोग खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाना पीना। एंड एक फ्रिज था, फ्रिज में ना फ्री कोल्ड ड्रिंक्स थे। हम लोग को उन लोगों ने बोला कि ले लो जो लेना है। हाँ, मतलब एक फ्री में, ओके। मतलब अभी चलो कॉमन लगता है, बट वो एज अ कॉलेज स्टूडेंट फ्री में अमूल कूल जितना पी रहे हैं। सो वहाँ पे मैंने 2 राउंड, पहला राउंड था जिसमें ना वैसे 250 लोग आए हुए थे। तो उन्होंने वो A4 शीट पेपर दिया, बोला 2 क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड है, कर लो एंड इससे फिर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अच्छा, 30 गॉट शॉर्ट लिस्टेड, बाकी 220 को वहीं से कर। अच्छा, तो इट वाज लाइक अ ड्राइव, प्लेसमेंट ड्राइव, ऐसा मतलब इंटर्नशिप ड्राइव थी, बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था। ठीक है, ठीक है। सो आई गॉट ओवर देयर एंड वो टॉप 30 में था मैं। अच्छा, तो 250 के आसपास लोग थे। हाँ। तो 30 उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, में सबको ही सामने दे दिया और सबको एक रूम पे बिठा के मीटिंग्स होते हैं ना, मीटिंग रूम राइट। आई थिंक मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि हमारे भी इंटर्नशिप के लिए आई थी, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, तो हमारा भी फर्स्ट राउंड यही था। ऐसे ही होता है। हाँ, एंड फिर सेकंड राउंड हुआ, उसमें था कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे लेगा। ठीक है। तो उसने क्वेश्चन किया, मैंने उसका भी आंसर अच्छा सही दे दिया एंड वो राउंड भी निकल गया। ठीक है। तो आई अगेन प्रोसीडेड टू द लास्ट राउंड, व्हिच वाज 7 या 8 लोग थे मेरे को जितना याद है। और उनको सिलेक्ट कितने करने थे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन था? हाँ, ये लास्ट में पता चला, जो बहुत बुरा लगा। ठीक है। एंड उसके बाद नॉर्मली एक HR आई एंड शी इज आस्किंग ये कहाँ से हो, ये वगैरह जो HR क्वेश्चंस होते हैं, हॉबीज़ वगैरह, ऐसा सिचुएशन है तो क्या करोगे। सब हुआ, वेंट प्रेटी गुड। अब मैं बाहर बैठा हूँ, अब तो हो ही जाएगा, मतलब HR राउंड से कौन कटता है। एंड दे केम एंड सेड कि ये 2 जन का हुआ है, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। अच्छा, हाँ, तो 2 जन को छोड़, एंड आई जस्ट वेंट अप एंड आस्क्ड कि क्या हो गया, मतलब मेरे को फीडबैक तो दे दो भाई, क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज मेरे DSA कोडिंग वगैरह सब कुछ सही है। सो दे सेड वन थिंग कि सब एवरीवन हैज़ क्लियर्ड ऑल दोज राउंड्स, तो वी हैड टू टेक अ कॉल एंड वी हैड जस्ट 2 ओपनिंग्स। 2 ओपनिंग के लिए 250 कौन बुलाता है। वी जस्ट हैड 2 ओपनिंग्स एंड वो 2 ओपनिंग हम कैसे डिसाइड करते, तो वी वेंट फॉर अ CGPA थिंग। और मेरी CGPA उस टाइम थी 7.05, बहुत ही वाई आती। और 2 जो सिलेक्ट होते 9.4 या 9 पॉइंट कुछ ऐसा था। तो दैट वाज अ सेटबैक। आई केम बैक होम एंड केम बैक टू हॉस्टल एक्चुअली, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग मी टू गो थ्रू। अब मैं उनको बता रहा हूँ मैं HR से कर रहा, नहीं ये तो पहले ही कट गया होगा, फेंक रहा है, मैं प्रूफ कैसे करूँ। तो जो भी है, तो बट दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ
मेरे को अभी भी याद है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बाहर ना एक बहुत मतलब फुटपाथ बहुत लंबी सी है, हैदराबाद ऑफिस। अच्छा, हाँ फुटपाथ मैं कभी गया नहीं हूँ, मे बी वो हाँ। कोई टेक पार्क में होगा तो उसके। नहीं टेक पार्क में नहीं, वो रोड साइड पे ही है। अच्छा ठीक हाँ है। तो मैं मतलब फुटपाथ पे बैठ के 1 घंटा रुके आया था, तो मुझे अभी भी याद है। एंड आ गया 6 सेमेस्टर, कहीं लगी नहीं इंटर्न, तो मैंने जीएफजी को मेल कर दिया कैन आई डू अ रिपीट इंटर्न। और हाँ मैंने एसडी इंटर्न मांगा था बट मिला नहीं, तो फिर मेरे को था चलो ठीक है मतलब कर लेते हैं। वो टीसी वाला फिर जीएफजी में जाके नोएडा में करके आया मैं, ठीक है। सेम लाइफ वापस वो किया। तो समहाउ आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि एक हाथ में जॉब हो, तो जीएफजी ने मुझे पीपीओ दे दिया, टीसी वाला। अच्छा, टीसी का ही पीपीओ। एसडी नहीं। तो जब आप थर्ड ईयर में इंटर्न में गए थे, हाँ। तो आपका स्टाइपेंड सेम था, थोड़ा बढ़ाया उन्होंने? सेम था। सेम ही नहीं दिया? अच्छा अच्छा, थोड़ा हाँ। वन वुड थिंक कि 1 साल हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, बढ़ा देंगे, मतलब बट चलो नहीं बढ़ाया, रोल के हिसाब से होता होगा। रोल के हिसाब से होता होगा। तो उन्होंने मुझे पीपीओ दे दिया था। तो वो पीपीओ में क्या स्टाइपेंड, क्या वो था आपका उस टाइम पे? यार उस टाइम पे तो बहुत प्यारा दे दिया था मुझे। कितना बेच दिया था? 10 का मतलब वो टोटल था। 10 का टोटल था? तो 10 ही तो था यू वर पूरा। सेटिस्फाइड विद दैट उस टाइम पे? अरे वो तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे कॉलेज हाँ, में। मैं इसलिए सोच रहा हूँ हाँ। कि अब आप बात कर रहे हो कुछ 4 नहीं साल की आता। कमाई से ज्यादा कुछ Exactly. महीने में करने की। कुछ महीने नहीं बोलूंगा, आई एम श्योर हाँ। कि उसमें पीछे बहुत मेहनत लगी है। हम्म। और अभी आप फिर ये भी बोल रहे हो कि बहुत पहले दे दिया था 10 लाख का। तो देयर इज अ कंट्रास्ट इन वेयर यू हैव कम फ्रॉम, वेयर यू स्टार्टेड। मतलब वो 10 लाख सुनने में अच्छे लगते हैं, बट व्हेन यू मैं आई वाज नॉट हैप्पी, आई नेवर कंसीडर्ड इट एज अ पीपीओ। अच्छा, मतलब ठीक है एक जॉब सिक्योरिटी हो गई थी कि चलो एक पीपीओ है वहाँ कुछ पे और नहीं तो फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे, बट आई वाज नेवर सेटिस्फाइड बिकॉज एक होता है ना, आप जब 4th ईयर में होते हो तो यू वांट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, यू डोंट वांट टू गो कंटेंट लाइन पे। सेट दैट जो लोग जाते हैं देयर इज नो हार्म इन इट, यू कैन स्विच। तो उसके चलते नेवर कंसीडर्ड एज अ जॉब। उसके बाद आई केम बैक टू कॉलेज, 7 सेमेस्टर था, एंड आई वेंट फॉर एन इन्फोसिस का 3.2 LPA का ड्राइव। तो उन्होंने कहीं भी लिखा नहीं था कि ड्रेस कोड क्या है, तो मैं चला गया एंड मैं भी गया हूँ वैसे। आई वॉज वेयरिंग आई थिंक स्लीपर्स, तो फिर वो तो ज्यादा हो गया। तो मैं एक स्लीपर पहन लिया था, स्लीपर या कुछ वो स्लीपर या सैंडल्स होगा, वो याद नहीं है, और जूता तो नहीं पहना था मैंने। ये कैसे आया दिमाग में कि हाँ मैं प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूँ, जूते नहीं यार, अरे कंफर्टेबल रहता हूँ, स्लीपर पहन के जाता हूँ। उसके बाद मैं जीन्स पहना था और नॉर्मल टी शर्ट पहना था, टीज, ठीक है। हाँ। एंड मैं गया तो मेरे को सिक्योरिटी ने रोक दिया कि आप ऐसे तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैंने उसको मेल दिखाया, मेल में दिखाओ कहाँ लिखा है, कुछ पहन के आना है, और मैंने झमेला कर लिया, उसके बाद झगड़ा कर लिया कि आप मेरे को दिखाओ कहाँ लिखा है, आप मेरे को रिटर्न करोगे, बट आई नीड अ रिटर्न थिंग कि लिख के दो मुझे, ड्रेस कोड में पहन के आ जाऊँगा। तो सिक्योरिटी couldn't फाइंड अ ड्रेस कोड, मेल में कहीं नहीं लिखा था यहाँ पे पहुँच जाना इस टाइम पे, तो उन्होंने एंट्री दे दिया। अब मैं अंदर भी गया हूँ तो सब एकदम प्रॉपर फॉर्मल्स, टाई वाई लगा के, क्लीन शेव, हेयर एकदम, समझ रहे हो, पूरा प्लेसमेंट का माहौल। सब मेरे को देख रहे हैं कि ये जीन्स वीन्स पहन के क्यों आया हुआ है, एंड उन्होंने ऑफर दे दिया। दैट वाज माय फर्स्ट टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर पहले 3.5 लाख का था, 2 या 3.6, वही अपना 3-3.5 लाख रुपए Infosys का था, और एक टीसी का मिला हुआ था आपको 10 लाख रुपए का जीएजी से। तो ये चीज़ हुआ, तो इन्फोसिस से मिला मेरे को 7 सेमेस्टर में। चल रहा है 7 सेमेस्टर, फिर सेम वही सेम लाइफ बैक, कोडिंग कर रहे हैं, एंड ऑन कैंपस कुछ नहीं है, एंड ऑन कैंपस में बैठा भी नहीं, जो भी आ रहे थे कोई 2 लाख का। 6 सेमेस्टर के बाद जब वहाँ पे, नहीं 6 सेमेस्टर के बाद बीच में वहाँ भी गए होगे ना, जीएफजी में गए, फिर आके इन्फोसिस हुआ। तो जीएफजी के बाद फिर ये 4th ईयर में हुआ? 4th ईयर में हुआ, ठीक है, 4th ईयर। एंड उसके बाद हमारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया, और ऑन कैंपस में कंपनीज आ रही है, कोई 1.5 लाख रुपया दे रही है, कोई 2.5 लाख रुपया दे रही है, कोई 3 दे रही है। जो भी ऑन कैंपस सॉरी ऑफ कैंपस रोल्स आते थे सब में अप्लाई करता था मैं, सब में रिजेक्शंस। तो बहुत डिमोटिवेटिंग था, कहीं से एक रेफरल भी नहीं दे रहे हैं लोग, दे भी रहे हैं तो रिजेक्शंस आ जा रही है। ग्रोफर, स्विगी, जोमैटो। 7 सेमेस्टर मतलब, सॉरी मैं बीच में बात कर रहा हूँ, 7 सेमेस्टर मतलब 2019 एंड टाइप्स चल रहा होगा, राइट, सेकंड हाफ चल रहा होगा, ठीक है। एंड उस मोमेंट ऐसा लग रहा था यार इतना कोडिंग करके, मतलब उस मोमेंट पे मैं कोडिंग और ये प्लेसमेंट्स रिलेट कर पा रहा था, बिकॉज आई वाज एबल टू यू नो गो थ्रू दोज इंटरव्यू क्वेश्चन, आई कुड सेंस इट कि यार आई बिलोंग टू अमेजन, गूगल, बिकॉज आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो 7 सेमेस्टर में आप क्या करते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो। आई वाज रीडिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सवाल पढ़ रहे होगे आप, आपको सारे सवाल दिमाग में आ रहा होगा, तो यू फील लाइक आई बिलोंग हियर, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बहुत खराब लगा। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता था कुछ नहीं होगा, एक भी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड सडनली दिसंबर में मेरा सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा था, ओके, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है, एंड 14th December देयर इज अ मेल ऑन माय इनबॉक्स फ्रॉम अमेजन आउट ऑफ नोवेयर
कि 6 months इंटर्न हायरिंग हो रही है, इफ यू आर इंटरेस्टेड हियर्स द लिंक। ओके, सीधा हियर्स द तो लिंक। ऑनलाइन असेसमेंट आपने दिया होगा। अब वो मेरा ऐसा था 14 तारीख को है और उसमें लिखा है वैलिड फॉर 24 आवर्स। अब मेरा नेक्स्ट दिन एग्जाम है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने 2 घंटा वो लिंक पे जाके ऑनलाइन असेसमेंट दिया है और मेरे को लोग बोल रहे हैं पढ़ ले, वो सब कॉल बैक नहीं आएगा तेरे को। 16 तारीख को रात को मेल आता है कि अभी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑन साइट इंटरव्यू। ऑन साइट इंटरव्यू अभी भी 21 दिसंबर को है आपका। एंड उसमें एक एस्टरिक मार्क लिखा हुआ था, रीइंबर्समेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। ओह, अब मेरा 20th को लास्ट एग्जाम था। तो कितने की फ्लाइट खरीदी फिर आपने? मैंने तो खरीदी थी ना 16,000 की। अच्छा एंड मेरे उस टाइम बैंक अकाउंट में 24,000 कुछ थे। अच्छा, 24,000 कुछ था, तो स्टिल रिमेंबर। वन वे फ्लाइट 60-70% पैसे एक साइड चले फ्लाइट गए। काटी थी मैंने। एंड उसमें भी बहुत ट्रेजेडी था। तो मेरी कॉलेज जो है ना वहाँ पे है, इट्स अ मिलिट्री एयरपोर्ट। तो मिलिट्री एयरपोर्ट पे लास्ट जो फ्लाइट उठती है वो 5 बजे उठती है। 5 PM। हाँ, ओके, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो दे डोंट अलाउ एनीथिंग टू गो। उस एयरपोर्ट का रूल है। ओके, तो अब हैदराबाद के लिए जो फ्लाइट थी वो वाया दिल्ली थी मेरी, तो वो टेक ऑफ कर रही थी 4:30 बजे। ठीक। बट उसके बाद दिल्ली लैंड किया। हाँ। और वो था December 20 रात। हाँ, राइट अब दिल्ली में होता है फॉग। और मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी हैदराबाद की वो रात को 10 बजे की थी। ओके, वो हो गई डिले। डिले हुई, कैंसिल नहीं हुई ना? नहीं, कैंसिल नहीं हुई। अभी पता चलेगा आगे क्या। हाँ, वो 10 से हुई डिले 11 तक, फिर 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 बजे लकीली टेक ऑफ हो गए। लेकिन नींद ही कहाँ ले पाए होंगे नींद आप? नहीं ले पाया। एंड 5 रिवाइज भी कर रहा था मैं। 7-7:30 बजे लैंड किए होगे, और फ्लाइट लैंड करके सीधा चले गए होगे। 7:45 आई लैंडेड एंड 9 बजे रिपोर्टिंग थी। हाँ, एंड आई टुक अ उबर और मैं वहीं पे बाथरूम में फ्रेश हुआ था, एयरपोर्ट के बाथरूम पे। आई टुक एन उबर एंड आई डायरेक्टली रीच्ड एट 9 अराउंड। ठीक है। और हैदराबाद एयरपोर्ट से बिना सोए कुछ नहीं, और हैदराबाद एयरपोर्ट पैसे नहीं है उसमें, वो 1000 रुपये लिए था उबर ने, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पता नहीं कहाँ जंगल में है। अच्छा, हैदराबाद का भी बैंगलोर जैसा ही है? वो बहुत दूर है, एटलीस्ट मेरे सेंटर से तो बहुत दूर था। अच्छा, तो इट वॉज अ कॉलेज जहाँ पे अमेजन का वो हो रहा था। अच्छा, ऑफिस में नहीं था? नहीं, एक कॉलेज पे उन्होंने वो कर रहे थे, और उस कॉलेज में नहीं से नहीं 600 बच्चे थे, 600 बच्चे आए थे इंटरव्यू देने। अच्छा। तो आई गेव माई फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड दे के एंड सेकेंड राउंड भी दिया, एंड फिर थर्ड राउंड उनका था, फिर थर्ड राउंड भी दिया। तो आई गॉट दैट अमेजन इंटर्नशिप। अच्छा, एंड दैट इज वेयर लाइफ चेंज्ड। अब मैं सडनली सोच रहा हूँ मैं वापस नहीं रहूँ कहाँ। अच्छा, रहना भी है वापस? पता ही नहीं है रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, क्या करना है। अभी 7,000 बचे बैंक अकाउंट में। 8 में से 1000 अपने 6-7 ऐसे कुछ बचे थे। एंड फ्लाइट रिटर्निंग की, क्योंकि क्रिसमस ईव थी, दैट्स वेरी कॉस्टली। क्रिसमस ईव पे बहुत कॉस्टली होता है। क्रिसमस ईव तो अच्छा नहीं समझा नहीं मैं। 21 है। आपने वापसी की कराई नहीं थी ना अभी? नहीं, कुछ नहीं। और अभी 21 तारीख को हम पहुंच गए। 21 को इंटरव्यू हो गया, शाम को ही पता चल गया या उसी टाइम सुबह ही पता चल तुरंत गया? उसी मोमेंट पे बता। अच्छा, इंटरव्यू में ही, इंटरव्यू के बाद बता दिया? इंटरव्यू के बाद बोला बाहर बैठने, एंड देन दे केम अप कि हाँ हो गया। तो एक बंदा मुझे ये कोड शेफ के थ्रू ही मिला था। सो ही वाज 1 बैच सीनियर, तो वो अमेजन में जस्ट ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, तो उसके होटल में रहेगा? नहीं, मैंने उसको कॉल किया कि ऐसे इंटर्नशिप लग गई है, एंड उसने ज्वाइन किया हुआ था, थिंक अगस्त में ज्वाइन करता है ना बैच। अगस्त से ज्वाइन करके स्टेइंग एट अ फ्लैट। आई सेड कि मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू देने, कैन आई स्टे एट योर प्लेस, तो जस्ट फॉर टुडेज नाइट। तो उसने बोला आ जाओ। ठीक है, तो बिकॉज हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। उस दिन चले तो गए, लेकिन फिर वापसी का भी आपने शॉर्ट नहीं किया? अभी भी शॉर्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो। तो वापसी का मैं शॉर्ट करके गया था, मैं बताता हूँ, इसकी भी स्टोरी गजब है। एंड नेक्स्ट डे अब मेरे को जाना था घर, तो उसने पूछा कि कैसे आएगा, तो आई सेड टिकट तो नहीं काटी थी। ई सेड कि तू ले ले मेरे से, इंटर्न का पैसा आएगा तो दे देना। अच्छा, तो आपके बस क्योंकि उस टाइम पे पैसे कम थे वैसे भी? हाँ, पैसे थे नहीं, तो आई सेड हिम कि नहीं यार तू रहने दे, आई विल मैनेज। तो मैंने क्या किया था, जब मैं फ्लाइट लिया था ना, उस दिन जब मेरी एग्जाम थी, मैंने एक जूनियर को बोला था कि जाके प्लेटफॉर्म से ना एक ट्रेन टिकट काट लेना हैदराबाद टू कोलकाता। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन IRCTC से काटते हो और आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं है, दैट टिकट इज कंसिडर्ड टू बी कैंसल्ड। आप उस टिकट पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अच्छा, बट इफ़ यू हैव अ टिकट फ्रॉम द टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म से? हाँ, प्लेटफॉर्म से टिकट, अगर टिकट काउंटर से जो फिजिकल टिकट होती है ना, हाँ, अगर वो कंफर्म नहीं भी होता है, हाँ, विद दैट टिकट यू कैन ट्रैवल इन द जनरल कंपार्टमेंट। अच्छा, यू कैन। अच्छा, तत्काल में नहीं ट्राई किया? यार पैसे ही नहीं थे। तत्काल का महंगा होता है। मतलब आप सोचो ना, मैं 2 टिकट ही नहीं काट रहा हूँ, मतलब ऐसा सोचा आप ये नहीं हुआ तो जनरल, हाँ मतलब ये कट गया तो उसी से कट जाए। एंड फिर दे केम होम as happy and then went to that thing. That was the last day I gave my code forces contest. जिस दिन ये Amazon का था, उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो वैसा था, तो Amazon शुरू हुआ। Amazon में फिर होटल तो वही होगा, साथ में ब्रेकफास्ट भी आपका होटल में होता होगा? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फ्री था, कैब भी फ्री थी, सब फ्री थी। तो 15 दिन Amazon में चल रहा था।
सडनली मीडिया.नेट का ऑल इंडिया ड्राइव अनाउंस होता है, ऑल इंडिया ड्राइव ऑफ कैंपस इंटर्नशिप चलते चलते ही, हाँ फरवरी के बीच में, तो वो शॉर्टलिस्ट हो गया एंड दे सिलेक्टेड मी। मीडिया.नेट ने मार्च कुछ में रोल आउट, मार्च 10 कुछ था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, दे रोल्ड आउट माई ऑफर। आई लाइक सब गया भाड़ में, तो उन्होंने ऑफर दे दिया। अब मार्च 23 को और मार्च 10 को मुझे ऑफर मिला है, मार्च 13 को मैंने यूट्यूब शुरू किया। ठीक है, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को दिमाग, आपको हाँ। पता है अगर हम यूट्यूब वीडियो पे बोलते हैं ना, तो मैंने कहीं से तो सुना पड़ा है कि वो उसकी रीच को कम कर देता है। ओ भाई, तो अब हम को बीप करने वाले हैं। तो कमिंग बैक, योर फर्स्ट वीडियो वाज 23rd of March 2020, 23rd या 13th मार्च, 23rd दिखा मेरे को एक्चुअली मैंने वो हटा दिया होगा। अच्छा, वो हटा दिया पहला एक दो वीडियो ना मैंने हटा दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। अच्छा, हाँ, तो अगर फाउंडिंग डेट देखोगे वो दिख जाएगा चैनल पे, अबाउट पे। हाँ, ओके हाँ, तो आपकी channel- वीडियो पहले की हाँ। कुछ हटा दी होगी जो मेरे को हाँ, दिख रही हैं वो करेक्ट, प्राइवेट कर दिया मैंने। चलो ठीक है, तो अगर हम कुछ बातें करेंगे। हाँ, ये टेक यू फॉरवर्ड का चैनल मैंने खोला हुआ है, ठीक इस है। पे हाथ रख के बोल दो, जो भी बोलोगे सच सच बोलोगे। चलो जो बोलेंगे सच बोलेंगे। सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे एकदम। चलो ठीक है, तो जस्ट पहले आपने स्टार्ट किया यूट्यूब, ये कैसे आया दिमाग में? इंटर्नशिप भी चल रही थी उस टाइम पे, फुल टाइम कभी को ऑफर था नहीं जैसा आप बता रहे हो ना? मार्च नहीं, अच्छा फरवरी में पे लग गया था ना। अच्छा, तो तभी फिर आपको लगा कि हाँ चलो ये तो सॉर्ट हो गया, तो अब यहाँ करते हैं। So, हाउ डिड इट कम टू योर माइंड? सो मैं जीएफजी के लिए, मेरे को टीसी इंटर्न था मैं, तो जीएफजी ने एक सीपी कोर्स लॉन्च किया था, तो वहाँ पे मैं पढ़ा था। तो 50 लोग आते थे, तो आई टॉट ओवर देयर, तो मुझे घंटे का कुछ मिलता था। तो इवेंचुअली जो भी मिलता था ठीक है, वो उनकी थी, आई वाज अ फ्रीलांसर था। 5000 से ज़्यादा था या कम था? बहुत कम, 5000 से कम था। 3 घंटे का 3000 था। 3 घंटे का 3000 था, 1000 रुपीज़ पर आवर। which is like वो nothing. थोड़ा बाद में थिंग्स चेंज आफ्टर अन अकेडमी केम, आई थिंक उन्होंने थोड़ा चेंज किया। तो ठीक है, आई वाज ओके, आई डिडंट माइंड। तो आई टॉट ओवर देयर, आई टुक 6-7 बैचेस, एंड वो एक्सपीरियंस के साथ ना पढ़ाना आपका बेटर हो जाता है। तो देयर आर पीपल सेइंग कि यार तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो व्हाई डोंट यू पुट योर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। तो अब मुझे ना यूट्यूब का ज़ीरो आइडिया था कि यूट्यूब में ऐसे पढ़ा भी सकते हैं। मतलब ठीक है मैंने पढ़ा है, बट उस टाइम ना वो यूट्यूब वाला क्रेज़ नहीं था कि हम देखते थे लेक्चर्स, पर हमें नाम नहीं आता था। गौरव का नाम मेरे को याद था, बट ऐसे ना नाम नहीं आता। तो अब उन्होंने जब बोला था आई थॉट कि शुरू कर देते, क्या जा रहा है, यहाँ भी स्टार्ट कर देते। तो आई स्टार्टेड, द एंटायर मोटिव वाज मुझे पढ़ाना पसंद था एंड आई वांटेड टू टीच मोर एंड मोर पीपल। सो मैंने स्टार्ट किया, पढ़ाया एंड या तो रेस्ट इज। तो उसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आई थिंक अब अगर अभी आप TUF प्लस लॉन्च कर रहे हो या फिर यू आर लॉन्चिंग अ प्लेटफॉर्म, पेड प्लेटफॉर्म, देयर इज सम काइंड ऑफ विजन बिहाइंड इट ना, मॉनेटरीली बोल लो या फिर कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बोल लो, अभी होगा आई एम श्योर, राइट? बट उस टाइम पे आपने मेरे को फर्स्ट ईयर में भी बताया कि जब आपने DSA स्टार्ट किया था तो वो उस टाइम पे प्लेसमेंट का कुछ था ही नहीं, मजा आता तो कर लिया। तो यूट्यूब में बैक ऑफ द माइंड कुछ था ऐसा कि यार मे बी कुछ इतनी ऑडियंस आएगी तो इससे कुछ ना कुछ तो मॉनेटरीली निकल ही जाएगा? द रीज़न इट वॉज नॉट देयर वॉज बिकॉज, चलो आज की डेट में सोशल मीडिया आ गई है, हमें पता है यूट्यूबर्स कमाते हैं। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ जॉब इन इटसेल्फ। रोल बैक टू 2020, कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट अ जॉब। आई थिंक ये जॉब तब बना जब नहीं, मे बी इट वाज, बट इट वाज नॉट, मे बी नॉट टेक फेमस इंडस्ट्री, इट वाज नॉट फेमस। टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं थे, अब हैं। टिकटॉकर्स थे उस टाइम पे, टिकटॉकर्स बहुत थे जो 2020 कमाते में थे। थे। और अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, यू नो तन्मय भट्ट, प्राजक्ता कोहली, हाँ तो टेक में भुवन कम थे। बम, क्या कहते हैं, रणवीर अलाबादिया, ऑल दिस वर देयर। तभी मैंने बोला कि टेक में मे बी इट वाज नॉट देयर, तभी मैंने बोला कि अदरवाइज तो यूट्यूबर्स स्टार्ट हुए थे नहीं थे, बट वो उस लेवल का नहीं कमाते थे, समझ रहे हैं? ओके, मतलब यू वुड नॉट सी देम, यू नो, ड्राइविंग अ रेंज रोवर अराउंड, अब जो सब कर रहे हैं। एंड यू वुड नॉट सी भुवन बम फीचरिंग इन अ मूवी व्हिच इज हैपनिंग नाउ, राइट? एंड कंटेंट क्रिएशन हैज गॉन अ लेवल अप। उस टाइम पे किसी को आप दिखते ही नहीं थे। उस टाइम पे तो मुझे 1000 व्यूज़ आते थे, मैं ज़िंदगी बन जाती थी, कुछ पैसे नहीं मिलते थे, बस डालना है। और इनफैक्ट ऐसा था, कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट 10:30 बजे 11 साढ़े 11 पे ख़त्म होते थे। आई यूज्ड टू यू नो गो थ्रू द D वाला सोल्यूशन। अगर कभी खुद से सॉल्व नहीं हो पाया तो एडिटोरियल देख लेते, एंड देन आई यूज्ड टू रिकॉर्ड, देन आई यूज्ड टू एडिट इट। मेरा ऐसा नहीं था कि एडिट भी खुद करते थे। ठीक है, तो पैसे की कमी थी तो फिर खुद से ही, तो आई यूज्ड टू एडिट इट। एंड रात को मेरे तो, अगर कोई खोलेगा ना टेक यू फॉरवर्ड के एडिटोरियल्स, टाइम नहीं दिखेगा, डेट दिखता है, टाइम मुझे इंटरनली दिखता है। द टाइम इज लाइक 3 AM, 4 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, ऐसे टाइम पे अपलोड हुआ है। ओके, ठीक है, पूरे रात में शूट करके वैसा चला 6-7 महीने। एंड देन समथिंग हैपेंड व्हिच एक्चुअली टुक माय चैनल अपवर्ड्स।
तो बस यही था, ऐसे ही मतलब ऐसे ही यार, कुछ था नहीं, विजन था भी नहीं। तो उस टाइम पे एटलीस्ट ये थे कि नंबर्स टारगेट्स कुछ थे कि यार कुछ नहीं था, कि 1 साल में मेरे को इतने लोगों तक पहुंचना है? कभी नहीं था। कभी आई नहीं था। जस्ट डिड यूट्यूब फॉर द फर्स्ट 2 years विथ नो विजन। तो 2 साल में बस आपने वीडियो डालना है, बस वीडियो डाल, बस वीडियो डालना है। फिर उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ड्राइविंग मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ आज, है ना, हाँ, तो मुझे तो एक जन भी बोल देता था आपके वीडियोस अच्छे, मुझे खुशी खुशी मिलती थी। ओके, दैट इज डेफिनेटली, मतलब मैं ना व्हाट्सएप पे डालता था, व्हाट्सएप पे मैं क्या करता था, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स पे था, अभी भी उन ग्रुप में जो थे ना उनके पास मेरा नंबर है, वो मैसेज करते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप करके। मैं क्या करता था भाई, उस सारे ग्रुप में जाके लिखता था हियर्स द वीडियो फॉर सेगमेंटरी, हियर्स द वीडियो फॉर फैन विक्ट्री, और मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता था। ठीक है, जो भी अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी, हम भी तो उसी ग्रुप से मिले हैं, हम भी तो उसी ग्रुप से मिले। तो मैं सारे ग्रुप में ना ऐसे जाके स्पैम करता था कि ये देख लो मेरे वीडियोस, एंड सिर्फ एक बंदा भी बोल देता था ना भाई क्या पढ़ा है, बस। तो ऐसे 2 साल तक तो कुछ भी विजन तो जीरो था, ऐसा था। तो 2 साल तक आपने ये किया, तो 2 साल बाद कितना आपका वो हो गया था, ट्रैक्शन कितना आ गया था आपके चैनल पे? एक ही चैनल था ना आपका उस टाइम पे? हाँ, 2 साल पे, आई रिमेम्बर आई वाज अराउंड 45-50,000। अच्छा, 2 साल के बाद 50, ये DSA CP के आसपास ही आई थिंक आपने फिर आपने शायद थोड़ा रियलाइज़ किया होगा कि मे बी लीड कोड पे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, आपने फिर लीड कोड की प्रॉब्लम्स पे स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट किया मैंने, नहीं, 2 साल के बाद स्टार्ट नहीं आई थिंक स्टार्टेड 1 साल के बाद। नहीं नहीं, यू आर राइट, अब DSA ही पढ़ाना है तो लीड कोड इज आल्सो DSA ओनली, दैट्स ओके। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया। तो अब आई थिंक जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया तो आपकी साइड बाय साइड Mirror.net में रिमोट जॉब भी चल रही होगी, हाँ, है ना? वहीं पे आप कितने टाइम तक थे वहाँ पे Mirror.net में? मैं था अराउंड 1 साल 2-3 महीने, 1-1.5 साल थे। 1.5 साल। तो अगर वहाँ पे 1.5 साल थे तो यूट्यूब जर्नी के 2 साल तक आप वहाँ पे रहे होगे, 6 महीने पहले स्टार्ट किया होगा ना अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो घर पे ही थे, होम टाउन में, और वहीं पे फिर दिन में जॉब चलती होगी, रात में शूटिंग चलती होगी। अपने ही कैमरा अपने फ़ोन से स्टार्ट किया था, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करते थे? पहले तो फेस बनाता ही नहीं था, फेस कैम था ही, फेस कैम था ही नहीं पहले। इनिशियल वीडियो से सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड, सब स्क्रीन रिकॉर्ड, कुछ भी हो जाए कैसे ही बैठ जाओ रिकॉर्ड कर लो। अब तो दिक्कत होती है फेस कैम लगाने के बाद, क्योंकि अब ऑल टाइम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, फ्रेश होना चाहिए चेहरा। मतलब रात को 1 बजे टायर्ड हो बट तब भी रिकॉर्ड कर लेता था पहले, मुंह धो के कर लो, भी नहीं हो पाता, समझ में आता है। अच्छा, तो ये इन सब में एक कंपनी थी हाँ जिसके अंदर आपने कोर्स लिया था, हाँ चलो कुछ लाखों रुपए का, कुछ लाखों वो कब हुआ वो नहीं बताया आपने? हाँ यार, मतलब वो हुआ था, इट हैपेंड जब दिसंबर में एक कंपनी है, हाँ सबको पता है कौन सी है, बट ठीक है, दिसंबर के एंड में ना, तो ये बहुत बड़ी ऐसे मार्केटिंग पूरी शुरू हुई। दिसंबर के एंड में जब आपकी इंटर्नशिप लगी थी अमेज़न में, या फिर पिछले साल? उससे पहले तो उससे पिछले साल, नहीं वही वाला दिसंबर, वही वाला दिसंबर। अच्छा, इंटर्नशिप लगने से थोड़ा पहले, ठीक है। तो देयर वाज दिस एंटायर मार्केटिंग फियास्को कि यू नो ऐसे हमारा टाई अप है ऊबर से, माइक्रोसॉफ्ट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड वी आर कंडक्टिंग अ कोडिंग राउंड, और उसमें टॉप 250 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। समझ रहे, मतलब टू एनरोल इनटू अ कोर्स हैव टू बी टॉप 250। मैं समझता हूँ, ऑनेस्टली मैंने आपकी वीडियो भी देखी है, जो आपने आपकी आई थिंक वन ऑफ योर फर्स्ट व्यू वीडियोस वर रिगार्डिंग, तो नहीं है, पहली 4-5 में ही कुछ थी, नहीं 4-5 में भी नहीं होगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी भी होगी, 25th या 26th। ओके, सो एनीवे द थिंग इज कि यार दे आर हेजिंग देयर बेट्स ना। हाँ मतलब ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक कि ये वाली चीज में दे आर नॉट, मतलब कुछ छुपा के नहीं कर रहे ना, तो मुंह पे आके बता रहे हैं नहीं, कि मेरे को इशू नहीं था कि हम बेस्ट लेंगे। नहीं, आई एम टेलिंग, तो आई एम रेडी टू पे, कि दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी गुड बट दे लैक अपॉर्चुनिटी टू गेट एन इंटरव्यू, एंड दे आर श्योर कि हाँ ये लोग निकाल लेंगे इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू निकालोगे तभी उनको उनके पैसे मिलेंगे। इट डिपेंड्स कि व्हाट वर द हाउ ट्रांसपेरेंटली वाज एवरीथिंग टोल्ड टू यू। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली भी 2 बड़े यूट्यूबर्स के बीच में इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, राइट, एंड उनमें एक ने दूसरे के खिलाफ बोला कि स्कैम है। अब आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी और नॉट, बट दूसरे वालों ने आके अपनी वीडियो पे प्रूफ देखे, ये दिखाया कि यार हम सब चीज़ पहले ट्रांसपेरेंटली बताते हैं, कॉल पे जाके बताते हैं, ये भी बोलते हैं कि आपको कोई मिस सेलिंग तो नहीं हुई। इफ दे आर टेलिंग एवरीथिंग इन एडवांस एंड इफ दे आर फॉलोइंग दैट, आपने भी ये कहीं ना कुछ ट्वीट किया था कि स्कैम वो होता है जब आप जो बोल के कुछ और करो, इफ यू से ABC एंड यू XYZ देन इट इज अ स्कैम, बट जो आप बोल रहे हो वही हो रहा है, देन इट इज अ वेरी फेयर थिंग टू डू इन माय ओपिनियन। सी दे वर फेयर ऑन देयर एंड, ठीक है, बट जो तूने बोला ना ट्रांसपेरेंट था, तो उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी में क्या लिखा हुआ था, एक जगह लिखा हुआ था विच इज
you will be given a minimum of 1 interview opportunity. तो आपको एक नहीं मिला? नहीं. Okay. So I was fair on my end. They were fair. I'm not saying anything. I was fair as well. ठीक है. अब I liked that the founder reached out to me. He sat with me for 3 hours. रात को 2 बजे तक. And he took each and every feedback. He asked me क्या दिक्कत है. After that, the next day the team rolled out. इस बैच में जितने लोग ऑप्ट आउट करना चाहते हैं अभी कर लो, विल नॉट चार्ज देम. अगर उन्होंने जेन्युइनली ऐसा किया तो इस बात में तो हम दाद देनी पड़ेगी. नहीं, इसलिए ना उसके बाद इफ यू सी आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट देम राइट इन बैड टर्म्स कहीं पे भी. एंड आफ्टर 2 months आई हियर दैट उन्होंने ऐसे डिसकंटिन्यू कर दिया, उन्होंने प्रीपेड मॉडल पे चले गए. आई थिंक दे आर स्टिल वर्किंग ऑन, दे स्टिल रनिंग ऑन प्रीपेड मॉडल. फिर दूसरे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं IISA किया, इवेंचुअली सब IISA से हट के प्रीपेड पे ही चले गए. सो आई थिंक व्हाट we were deciding on call, like we were discussing on call कि IISA नहीं चलेगा इंडिया में. नाउ सी अभी IISA कितने कम इंस्टीट्यूट है जो IISA करते हैं. मुझे नहीं पता है कि आज की डेट में बहुत कम है, बहुत कम. बिकॉज मैं ऑलमोस्ट बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत ब्रांड से रहता है, लोगों से नहीं. तो आई कुड लिटरली सी इट डाइंग डाउन बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ नॉट गोना वर्क इन इंडिया, आई फील. Alright, I understand that. तो चलो ये हुआ फिर, right? This happened and then you were, you know, probably heads down. You were just posting DSA content and parallelly doing job in Medianet. I think आपका बीच में शायद Google और Facebook में हुआ शायद. Google और Facebook लंदन में. हाँ, तो फिर आपने Google ज्वाइन किया और आप पोलैंड में वहाँ पे 1-1.5 साल रुके हैं, right? All that happened. एक ऐसा इमेज बना हुआ था कि स्ट्राइवर इज अगेंस्ट कोर्सेज. ओके, बना हुआ था या नहीं बना हुआ था? हो सकता है, मतलब स्ट्राइवर्स इमेज बना हुआ था. हाँ. मेरा पर्सपेक्टिव अलग था. मेरा पर्सपेक्टिव था कि डोंट सेल लाइज. इनफैक्ट मैं गौरव के कोर्सेज खुद प्रमोट करता हूँ एवरी टाइम. गौरव सेन? हाँ, उसके सिस्टम डिज़ाइन के. सो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं मैं प्रमोट करता हूँ. सो इट इज़ नॉट लाइक स्ट्राइवर वाज अगेंस्ट कोर्सेज. आई वाज अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड इन बिटवीन. जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कोर्सेस लाए, समथिंग लाइक आपके लिए किया गया है. आई वॉन्ट कि देखो यार, अगर मैं कमा रहा हूँ, राइट, अगर तू आज कुछ कमा रहा है, तू अपने लिए कमा रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट. तू ऑडियंस के लिए चलो 1% के लिए कर रहा है, बट इज इट लाइक तू अपने लिए नहीं कर रहा है? आई वुड से कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जहाँ पे तू अपने लिए कर ही रहा होगा. फॉर श्योर होगा ना. तो वो चीज़ है जहाँ पे तुम ऑडियंस से, आई थिंक दैट वाज द पॉइंट. सो इसके चलो आते हैं इसके ऊपर, ठीक है. आई वांट टू नो अबाउट इट, ठीक है. आई विल आस्क यू क्या कहते हैं अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस, एकदम जो मेरे दिमाग में है, विदाउट बीइंग इन फेवर और अगेंस्ट यू. आराम से. तो इससे पहले तो मेरे को एक ये जानना है, ये मैंने भी देखा और आई थिंक आपके खिलाफ इसमें लोगों ने कमेंट्स भी किए. स्टार्टिंग में यू नो यू लाइक ऑफ कोर्स देयर वाज दिस इमेज अगेंस्ट कोर्सेज, महंगे IISA बेचते हैं. फिर रिसेंटली कुछ ऐसा था, डिड यू डू अ कोलैब विद वन ऑफ द कंपनीज, आई थिंक मसाई स्कूल के साथ किया था या किसके साथ किया था, कोई याद नहीं है. वो भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं. तो बदल गया, वक्त बदल गया. तो व्हाट इज इट, व्हाट आर योर थॉट्स? Yeah, so if you look at for the last 4 years, I've never promoted IISA model. तो ये क्या है, मसाई स्कूल क्या है? उनका जो IISA नहीं है. नहीं, if you see the model that I promoted was उनका कोई IIT में माइक्रो कोर्स है. That is something I promoted. So if you can pick up my videos, even I promote cryo. They have a prepaid model. अच्छा. So what I mean to say is you know what you're paying for. Let's start. Right. Okay. Now IISA जो है I've never promoted. I can show you emails जहाँ पे हमें IISA models आए हैं. I said मैं IISA promote नहीं करता हूँ. And second thing, I promoted courses. And I've been doing that for 3 years now. It's not I started now. तो I don't think वहाँ पे कुछ question है. I make sure कुछ भी मैं प्रमोट करता हूँ, पहला चीज़ तो आई टेक अ सब्सक्रिप्शन एंड आई सी कि वो जो प्रमोट करने बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं. इवन देयर हैव बीन थिंग्स जहाँ पे वो बोलते हैं कि बोलो कि गारंटीड प्लेसमेंट है. ऐसे नहीं, मैं नहीं बोलने वाला. आई विल से प्लेसमेंट्स आप सपोर्ट देते हो, बट आई विल नॉट से आप गारंटीड प्लेसमेंट सपोर्ट देते हो. सो ऐसे से बहुत बार हुआ है कि वर्ड्स हमने काटे हैं कि ये वर्ड्स नहीं बोलेंगे, ये वर्ड्स नहीं बोलेंगे. सो दैट्स हाउ इट हैज वर्कड. ओके, तो ये चीज़ है. ओके. सो समटाइम्स, ठीक है चलो मैं ये वाला समझ गया, बट कई बार लाइक आई अंडरस्टैंड, यू नो, आई हैव दिस इमेज इन माई हेड अबाउट यू ऑल्सो कि हाँ चलो आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत कंटेंट दिया है, क्या कहते हैं यूट्यूब पे DSA को लेके बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करी होगी. इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव डन. अभी प्लेटफॉर्म भी आई थिंक यू आर लाइक फर्स्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हु हैव बिल्ट देयर ओन प्लेटफॉर्म, राइट?
पॉइंट इज कि कभी कभी ऐसा नहीं, मतलब whenever you took a stand, whenever you know came out publicly, was it necessary always from your end? If I feel Fair enough. I am on the tech domain, तो टेक के बारे में तो मैं टेक के बारे में तो बोलूँगा। लाइक फिर तो वही हो गया कि आप ना वो कर रहे हो सिलेक्टिज्म की, यू नो ये बड़ा फॉलोअर है तो मतलब इसके पास बहुत फॉलोअर्स है तो इसके अगेंस्ट आप ओपिनियन नहीं दोगे, फिर तो क्या मतलब है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, दैट इफ यू सी समथिंग रॉन्ग यू स्पीक आउट। अब हाँ, मे बी द थिंग दैट यू सेड on what level you speak out, that depends on person to person, right? This is my way of talking. I'm very straightforward. मेरे साथ ये मेरा ये नहीं है कि I'll butter you around, इसके पीछे चलते हैं कोलैबोरेशन एक्सेट्रा से मेरे को ये मिल जाएंगे। I'm not someone like that. I'm like अगर तू गलत है तो तू गलत है, सिंपल सा फंडा है। एंड बहुत बार हुआ है मैंने यार आराम से कन्वे कर दिया है, पीपल हैव अंडरस्टूड इट, डिलीटेड देयर पोस्ट। बहुत बार हुआ है I have been ignored, I just speak out and I don't cuss anyone, I say ये गलत है, right? And वो बोलना कोई चीज़ नहीं है। I remember one of the YouTubers wrote, आप सबके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। So while taking a live session मैंने बस बोल दिया था, अगर कोई ऐसे बोल रहा है वो गलत है, कोई आपके लिए नहीं छोड़ रहा है। And if I just say this much of word, अगर वो कंट्रोवर्सी बना देता है, well let it be, मतलब वो बोलना मुझे नहीं लगता गलत है, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी। ये तो आप किसी को भी उठा लो, कोई भी बोल देगा, कोई किसी के लिए जॉब नहीं छोड़ता है। एवरीवन डज बिकॉज देयर इज अ लार्जर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ इट, राइट? आप ऐसे ही फ्री फोकट में थोड़ी जॉब छोड़ दोगे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। जॉब से ज़्यादा आप कब जॉब छोड़ रहे हो? आई लव डूइंग, सॉरी मैंने एकदम से टॉपिक चेंज कर दिया। चले, आई लव डूइंग इट, इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अच्छा, लाइक मज़ा आ रहा है अभी तो आई थिंक आई मूव बैक इंडिया। let's go to something more positive and let's go away from the whole controversy thing. वापस मे बी अभी रिसेंटली भी कुछ हुई है उसके बारे में बात करनी है तो विल डू, बट नाउ आई विल आस्क यू कि आप जॉब कर रहे हो गूगल में पिछले 2 साल से या ज़्यादा हो गया? 3 साल होने वाले। 3 साल होने वाले। आई थिंक आपका एक प्रोमो भी हुआ है, राइट, फ्रॉम L3 to L4, करेक्ट? इंडिया की हुआ है या पोलैंड में लेके आए थे? आप पोलैंड में लेके फिर आए थे, यू टोल्ड मी, आई रिमेंबर। जॉब चल रही थी, यूट्यूब पे भी कंटेंट डाल ही रहे थे, राइट? शीट बनाई थी SD की, वो काफ़ी चली, करेक्ट? और भी कुछ A to Z आई थिंक कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे होगे, कहीं पढ़ा रहे थे, बीच में GFG में पढ़ाया था, एमनेट में जब था तब तक पढ़ा, GFG फिर अनअकैडमी फिर छोड़ दिया था। अच्छा, गूगल के साथ फिर गूगल में काम में ज़्यादा फोकस कर रहे थे क्या? मतलब चीज़ क्या हुआ, पहले GFG में पढ़ाता था, पैसे थोड़े मिलते थे, फिर अनअकैडमी में पढ़ाया तो अनअकैडमी में बहुत चार्ज करता था। आई थिंक इट वाज लाइक 15 टाइम्स। हाँ, लाइक 15-16 टाइम्स अबाउट, लाइक बहुत ज़्यादा था मेरा चार्ज। आई नो। हाँ, तो उसके बाद उतना किसी ने कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाया, तो वही होता है ना, एक बार आपको बहुत हाई वाली चार्ज दे जाती है, फिर मुझे लगा कि अपना ही करो, बेटर है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब फोर्सफुली, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से, फोर्सफुली मतलब वो वाला फोर्स, हाँ, मैं समझ गया, पूरा फोर्स लगा के। एंड आई स्टार्टेड अपलोडिंग प्लेलिस्ट ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक अपने डीपी का डाला है, फ्री का डाला है, सबका है, स्ट्रिंग और हीप्स का छोड़ के सबका है। अच्छा, सबका एंड टू एंड है। ठीक है। तो यूट्यूब चल रहा था, जॉब चल रही थी, है ना, दो चीज़ें पैरेलल चल रही थी। क्या आया दिमाग में TUF प्लेटफॉर्म बनाने का? पहले तो ये नेम कहाँ से आया, टेक यू फॉरवर्ड? पता नहीं, ऐसे ही एवरीथिंग एल्स इज गुड, पता नहीं, मेरे को नाम बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा नहीं लगता क्या नाम? अच्छा। अब ब्रांड बन जाता है फिर अच्छा लगता है। हाँ। बट अगर मैं पहली बार आके सुनूं, कोडिंग के रिलेटेड नहीं है। हाँ, बट नाम ऐसा है कि फ्यूचर में TUF सीम्स ओके। दैट इज टेक यू फॉरवर्ड तो बड़ा हो गया, और सेंटर में है भी यू है, इट्स नॉट YOU, हाँ, इट्स यू, तो थोड़ा ऑफ लगता है। मेरे को तो अच्छा लगता है ना, मतलब आप तो वो है, अब मेरे लिए तो इट्स लाइक एन आउटसाइडर, बट आपके लिए किसी को अपने बच्चे का नाम थोड़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तो मैंने कभी सोचा नहीं, तो ठीक है, गोइंग गुड, वैसा ही है। ठीक है, चलो आते हैं फिर कैसे ये TUF चैनल तो था ही, प्लेटफॉर्म के बारे में कब आया, कैसे आया दिमाग में, क्या था उस टाइम पे था आपको मॉनेटरी कि यार चलो कुछ ना कुछ अब इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक यू सेड कि यार कोई कुछ बाकी लोगों के लिए नहीं करता, कुछ परसेंटेज का अपने एंड में होता है। तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने 2-3 साल फ्री में कंटेंट दिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि हाँ यार मेरे को भी इसमें कुछ रिटर्न चाहिए। करेक्ट। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? सो मेरे को याद है SD शीट मैंने जब लॉन्च किया था, मैं पहला ही बंदा था मैं जो शीट लॉन्च किया था। आई थिंक बाद में 2-3 और भी आई थी, बात तो फिर आ गई थी, बट वो शीट ना बहुत फट गई थी, वो बहुत कॉलेजेस में चल रही थी। तो एक दिन ना अचानक मैं खुद शीट में जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए रात को, ठीक है, एंड मेरे को बोलता है टू मेनी यूजर्स ऑन दिस शीट, यू कांट एक्सेस इट। ओके, मेरे को ही बोला एक्सेस नहीं कर सकता मैं शीट, मुझे वीडियो बनानी है। फिर मैं
अब जिस अकाउंट से शीट बनाया था उस जीमेल से खोला तो खुला, तो वो ऐसा हुआ तो पीपल स्टार्टेड सेइंग यार ये थोड़ा वैसा हो रहा है, एंड फिर आई नोटिस कि व्हाट पीपल आर डूइंग इज पीपल आर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दैट शीट। अच्छा मतलब मतलब समझो कॉपी होता है ना डॉक का, अच्छा कॉपी, अच्छा उसी को कॉपी ऑफ शीट कर ले, कॉपी ऑफ करके अपना यूज कर रहे थे। हाँ, तो अब क्या हो रहा था, उससे ना मुझे बहुत ट्रैफिक आता था अपने यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि मैं उस शीट में प्रॉब्लम के पास अपना वीडियो डाल देता था। हाँ उसमें एडिटोरियल में डालते थे। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा, कॉपी करने से मैं जब नया वीडियो डालता था वो तो नहीं आएगा ना, वो उसमें नहीं आ पाएगा। हाँ। तो वो देख नहीं पाते थे। तो अब मैंने इसका सोल्यूशन सोचा, आई थॉट एक वेबसाइट बना देते हैं, उस पर डाल देंगे। तो वो आपने वर्डप्रेस पे बनाई? हाँ, मैंने वर्डप्रेस पे बना दिया। अपने अकेले बनाए? उस टाइम पे कोई टीम ना, थी स्टार्टिंग में? एक दो बंदे थे। एक दो बंदे आपने हायर किए क्योंकि? नहीं, फ्रेंड्स ही थे। अच्छा फ्रेंड्स ही थे। अच्छा, जिनको मैंने बोला तुम लोग देख लो। ठीक है। तो बना दिया उन्होंने। तो वो चल रहा था, चलते चलते एक साल बाद फिर ना लोगों की और रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। यार शीट तो है, अब हमें यहाँ पे ये चाहिए, ट्रैकर चाहिए, वो चाहिए। अब वर्डप्रेस पे ना कोड करना बहुत टफ है। ओके। तो हमने जैसे तैसे उसमें हैक फैक करके लॉगिन बना दिया। हमने क्या किया, HTML रेंडर होता था, फिर जावास्क्रिप्ट से उसको, मैं समझ रहा हूँ, मतलब जैसे तैसे कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब चलने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ ना, वो एक बैकएंड तो चाहिए था, तो एक बैकएंड होस्टेड कहीं था। तो पहले तो बहुत कम बिल आता था, तो इवेंचुअली विद टाइम ना वो बिल ना ऐसे आ रहा था ऊपर। अच्छा। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 1.5, तो उस मोमेंट पे क्या हो रहा था, बिकॉज हमारी ट्रैफिक बढ़ रही थी, जैसे दूसरे वेबसाइट्स आके बोलते थे कि हमारा प्रैक्टिस लिंक डाल दो, हम तो पर लिंक क्लिक का पैसा दे देंगे, या फिर पर मंथ का इतना मॉनिटरी दे देंगे। तो डाल दिया पर लिंक क्लिक, या पर मंथ का आ गया थोड़ा बहुत। प्रैक्टिस लिंक मतलब कि जो आप सवाल डाल रहे हो, शीट पे जो सवाल डाल रहे हो उसमें लीड कोड का तो है ही, लीड कोड के अलावा उनका डाल दो, उनका भी डाल दो एक। तो वो पर लिंक क्लिक या फिर एक मंथली एक अमाउंट दे देते थे। ठीक है। तो वहाँ से आ जाते थे थोड़े बड़े, वो सर्वर का खर्चा उठा लेता था। ठीक है। अब सब चल रहा था, अब ऑल ऑफ अ सडन बैकआउट कर गए वो कंपनी। अच्छा। एट दैट पॉइंट सर्वर कॉस्ट मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लाखों में थी लेकिन, या हज़ारों में? लाखों में पर मंथ। अच्छा, ठीक है। एंड आवर एक्टिव यूजर काउंट एवरी मंथ वाज 7 से 8 लाख। अच्छा, एक्टिव यूजर काउंट उस टाइम पे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट गया, मतलब जाने बता दिया जाने वाला था, वी आर क्लोजिंग। बहुत ट्रैफिक उनके पास भी आता होगा फिर इससे। हाँ, जाता ही है, बट वही है ना, यू हैव टू टेक, या फिर उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे, मैंने कभी उतना पता नहीं किया, बट जो भी है। तो चलो, बट they probably would have had a clause to get out of the contract। वो तो चलो ठीक है, that's fair, नोटिस था, दैट इज ओके। दिया उन्होंने, हाँ, नोटिस दिया एंड देन दे क्लोज्ड इट ऑफ। हाँ। अब इवेंचुअली क्या हुआ, लाखों के खर्चे मेरे जेब से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गए। यूट्यूब से जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब के जो क्या कहते हैं एड रेवेन्यू आ रहा है वो पूरा जा रहा है। अच्छा। एंड उसके एडिशनली मुझे इंटर्न कॉस्ट, जो आर्टिकल्स लिखते थे वो अपने पॉकेट से देना। नहीं, वो फिर ब्रांड डील्स भी होती होंगी ना? ब्रांड डील्स होते हैं, बट ब्रांड डील्स का इशू ये है कि मैं ना उतने वीडियोस नहीं बना रहा था। फिर वी थॉट कि वी एक्चुअली अंडरस्टूड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव समथिंग ऑफ आवर ओन, जहाँ पे ना थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी नहीं हो, खुद जो चला रहे हो। तो अभी तक क्या थी, हम किस बेसिस पे चला रहे हैं? एड रेवेन्यू, आपको पता है यूट्यूब एड रेवेन्यू चिल्लर, इंडिया में चिल्लर रहती है। डिपेंड्स ऑन योर व्यू, बट आई थिंक like with your SD sheet being very famous, you must be getting monthly views on your old videos as well। हाँ, बट नहीं होता इंडिया में। लाखों में होगा, आपको हजारों में नहीं होगा। लाखों में भी नहीं है, मतलब लाखों में नहीं है, 5 लाख से कम होगा, उससे भी बहुत कम है। अच्छा, उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम है। सो इंडिया में 1 मिलियन पे अराउंड 40 से 50 हज़ार मिलता है। ठीक है, आई थिंक पीपल कैन एस्टिमेट। सो 40-50 1 मिलियन व्यूज। और एजुकेशन के कितने वीडियोस में आपके आते होंगे? 5-6 मिलियन आते होंगे अप्रोक्सीमेटली महीने के। 5-6 मिलियन सिर्फ 2-3 महीने आते हैं, बाद बाकी 3-4 मिलियन आते हैं। ठीक है, तो उससे कितने कम है? कर लो मैथ। ठीक है, कर लो मैथ। हाँ। तो बहुत कम हो जाते हैं। फिर सर्वर कॉस्ट, क्योंकि लोग वेबसाइट आते हैं डेली, 7 लाख एक्टिव यूजर्स। लास्ट मंथ हमने कितना किया, 22 मिलियन पेज विजिट्स किए, 22 मिलियन पेज विजिट्स किए इस पे एक मंथ पे। हाँ, आई थिंक आपने अभी लॉन्च भी किया था ना। हाँ। ठीक है, चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आते हैं धीरे-धीरे यहाँ पे। तो ये आपका हुआ, क्या कहते हैं, ईयर की स्टार्ट में आपके दिमाग में आया कि कुछ अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फिर उसमें सोचना कुछ स्टार्ट किया होगा, राइट? GFG का सपना भी था। नहीं, GFG तो डिफरेंट हो गया थोड़ा, बट आई अंडरस्टैंड। तो फिर कैसे प्रोसीड किया, क्या इनिशियल थॉट था? मतलब देयर वाज, we can be honest and say कि there was some thing at the back of the mind कि there has to be a decent monetary gain also to। हाँ, obviously बात है यार। So 2 things था। So we had certain number of employees with us as well जो काम करते हैं।
तो मतलब जो इंटर्न थे जिनको फुल टाइम देना था, ठीक है वो था। एंड दैट्स द अदर थिंग, आपके लिए कोई फ्री में नहीं काम करता, तो यू हैव टू पे देम। नहीं मैं वो नहीं कर रहा था। नहीं मैं बता रहा हूँ क्यों सोचा, हाँ अच्छा मॉनेटरी तो बोल रहे हैं ना, तो आई हैड इन द बैक ऑफ द माइंड कि इतना तो चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आई एम आल्सो वर्किंग एंड आई एम टेकिंग अ रिस्क। व्हेन आई से अ रिस्क, व्हेन आई एम मेकिंग समथिंग लाइक दिस, कल को शायद मैं जॉब में परफॉर्म ना करूँ, बिकॉज जब मेरा इतना मेहनत यहाँ पे जाएगा, आई माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट वेल, मे दैट्स अ क्वेश्चन, बिकॉज जब मैं यहाँ पे इतना देना शुरू करूँगा, शायद मैं जॉब में अच्छा ना परफॉर्म करूँ, एंड आई माइट हैव टू क्विट, राइट। अभी तक तो सही चल रहा है, बट होता है ना लाइक, हाँ, तो आई हैड टू मेक श्योर कि आई गेट एनफ मनी आउट ऑफ इट। पहला एक ये था। सेकंड ये था, डिड यू डिफाइन इनफ एट दैट टाइम, लाइक आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग? नहीं, आई नेवर डिफाइंड कुछ ऐसा कि यार यू नहीं, गूगल से ऑन एन एवरेज अच्छे 10 लाख रुपए महीना आ जाए, उतना 5 लाख रुपए महीना, उतना सोचा ही नहीं। अच्छा, उतना सोचा ही नहीं। मैंने क्या सोचा, गूगल में जितना मेरा पर मंथ आता है उतना आ जाएगा, तो मैं सेफ हूँ। अच्छा, इवन अगर आई हैड टू लीव दिस मेकिंग द सेम अमाउंट, फिर यूट्यूब है, गूगल में पर मंथ आई थिंक 3-4-5 लाख तो आता होगा, समवेयर अराउंड उसके आसपास ही होता होगा ना, समवेयर अराउंड दैट रेंज। तो दैट वाज लाइक उतना अगर आ रहा है तो दैट इज कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे पता है टेक कॉस्ट भी देखना है, क्योंकि TF प्लस लाओगे तो टेक कॉस्ट और बढ़ेगा, फिर ये सब चीज़ें, तो या वी मेड एन एस्टिमेशन। और फिर ये भी होता है लॉन्च के टाइम आ जाता है, फिर उसके बाद हाउ टू मेक श्योर कि वो आते हैं, लॉन्च के ऊपर भी आते हैं। बट TF प्लस क्या होगा, हाउ डिड यू लाइक, यू मस्ट हैव पुट हैट ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर ही बोलेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर बोलते हैं। हाँ, तो TF प्लस क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड प्रोग्राम मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर में क्या फर्क होता है? पता नहीं, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। तो मोस्टली यही था कि आई हैड टू फाइंड अ वे जहाँ पे इफ आई लॉन्च समथिंग पीपल टेक माइंड, क्योंकि ऑलरेडी लोग डीएसए बेच रहे हैं, मैंने खुद ही इतने वीडियोस बना दिए। अच्छा, दैट वाज इट कि देयर हैज टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग व्हिच इज यू नो गोइंग फॉरवर्ड 1-2 साल में, कि लोग अगर प्लेसमेंट की तैयारी करें TF प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, अच्छा मूवी देखना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले ले, जेप्टो का वो ले ले, ऐसा होता है ना। तो आई हैव दिस विजन कि यू नो गोइंग फॉरवर्ड अगर एक IIT में प्लेसमेंट हो रहा है तो लाइक TF प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, उससे हो जाएगा पूरी तैयारी। सो प्रोडक्ट मैनेजर कैप, तो पहला चीज़ ये था कुछ ऐसा बनाओ, अगर कोई बनाना भी चाहता है ना, उसको 5 महीने लग जाए, और वो जब तक 5 महीने बनाएगा ना, मैं और आगे निकल गया हूँगा, तो वो लॉन्च भी कर देगा ना, तो भी पीपल विल बी लाइक, कस्टमर विल बी लाइक, इसको क्यों ले रहे हैं, वो बेटर है, फिर वो और 5 महीने भी डालेगा ना। डेल्टा ज़्यादा करना चाह रहे थे, डेल्टा इतना बढ़ा दो, डेल्टा इतना बढ़ाओ कि उस अमाउंट पे ना वो बंदा बेच ही ना पाए। इफ आई एम सेलिंग इट एट X, चलो मैं एक और एक चीज़ बताता हूँ, जो मार्केट में और यूट्यूबर्स हैं, राइट, उनके पास लाइक एटलीस्ट वीडियोस तो हैं, राइट, कुछ लोग लाइव भी पढ़ाते हैं, करेक्ट, एंड देन विद इन देयर ओन कोर्स देयर आर ऑलरेडी platforms who have been doing what you have done for maybe 1-2 years, they've been doing it for tens of years, tens of तो मेरे को पता नहीं 5-6-7 साल से तो कर ही रहे हैं, राइट, ना टू नेम अ फ्यू, लीड कोड है, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है, GFG भी काफी टाइम से आई थिंक अब प्रैक्टिस ब्लॉग पोर्टल उनका है, करेक्ट। कोई लाइव पढ़ा रहा है या वीडियो से पढ़ा रहा है, उसके अंदर वो बोल रहा है कि यार ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो बने हुए हैं, इसके उसके प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम्स ये वाले कर लो, वर्सेस यू आर सेइंग कि यार मेरे ही प्लेटफॉर्म पे मेरे ही प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे ही प्लेटफॉर्म पे मेरे पास वीडियो है, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डेल्टा, बट फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव डू यू थिंक इट इज सो मच बिग ऑफ अ डेल्टा? डिपेंड्स, इट इज दैट बिग ऑफ अ डेल्टा? डिपेंड्स। अब तू यहाँ से कहीं जा रहा है, करेक्ट, तो बस लेके भी जा सकता है, बट यू स्टिल प्रेफर गोइंग इन उबर, यू नो व्हाई? यार वो तो ठीक है, मेरे को व्हाट्स द रीजन, मेरे को प्राइवेसी मिलेगी, मेरे को शांति मिलेगी, मेरे घर पे आ जाएगी उबर, सेम थिंग। गो एंड टॉक टू एनी वर्किंग प्रोफेशनल्स। तू शायद जब वर्किंग प्रोफेशनल है तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, ऑल दे नीड इज डूड मेरे को ना 50 जगह नहीं जाना है, मेरे को बता दे क्या पढ़ना है। सो एवरी टाइम आई टॉक टू दीज पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और पीपल हु हैव लाइक लेट्स से 1 month 2 months left for interview, okay, they are like I understand. I think it is good of a delta. You're saying कि यार मैं सब कुछ एक जगह पे ले आऊँगा, उप्स भी ले आऊँगा, क्या कहते हैं, अब चलो वो भी आया नहीं है, बट कब तक आ जाएगा ये? Oops, we are recording. It's gonna be live in November. DBMS core subjects is gonna be live in January. अच्छा, तो basically 5-6 महीने के अंदर basically next placement season you get everything. अच्छा, that's the funda. So अभी तुझे लग रहा है outside के हिसाब से, which is okay, which is understand. नहीं, this is a valid point. If it is just DSA. मेरे को लग नहीं रहा था, मैं तो पूछ रहा था कि क्या नहीं, that's a valid point. If you just talk about DSA,
हाँ, अगर तू सिर्फ मैंने भी आपको बोला आपके इंटरव्यू से पहले कि गिव मी एक्सेस, आई वांट टू गो थ्रू द प्लेटफॉर्म, आई टोल्ड यू राइट, इट्स नॉट अ वैलिड, वेंट थ्रू, दैट इज व्हाट आई फेल्ट, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे। हाँ एग्जैक्टली, इफ यू जस्ट से ना कि मैं डीएसए पे कर रहा हूँ, हाँ, यू हैव अ वैलिड पॉइंट, बट उसमें भी आई फाउंड पीपल जिनको चाहिए कि भाई वीडियो के नीचे मुझे कोड दे दो, यू नो, उधर ही मैं चला लेता हूँ, उधर ही मैं अपना नोट सेव कर लेता हूँ, एंड मेरे को ना 2 जगह नहीं जाना है। मतलब आज के डेट पे एज स्टूडेंट्स हमें शायद लीड कोड थोड़ा फर्क पड़ता है, बट वो उनकी प्रोफेशन दे डोंट इवन केयर, दे केयर जस्ट डीएसए राउंड निकल जाए, दे डोंट केयर अबाउट कितने लीड कोड सॉल्व किए, तो वो कहीं भी सॉल्व करे उन्हें घंटा ना फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा वाला सीन है। एंड कहीं भी सॉल्व कर लो, मेरे को सी आई एम आल्सो वर्किंग, अगर मैं अपने ध्यान से सोचूं, मैं वहां सॉल्व करना चाहूंगा जहां मेरे को पता होगा कि टेस्ट केस स्ट्रांग है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर रहा हूं ना, टेल मी वेदर माय कोड इज करेक्ट और नॉट, जस्ट अ फीडबैक, डू मेक श्योर कि योर टेस्ट केसेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग। क्योंकि अगर मान लो, जस्ट थिंक ऑफ दिस सिनेरियो कि कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आया, उसने मान लो बर्स्ट बैलून एक क्वेश्चन होता है, अगर आपको पता हो, इधर सॉल्व उधर नहीं डीपी का बहुत अच्छा है, उसने कोड करा, सॉल्व हो गया, सेम टू सेम बता के इंटरव्यू ने गलती बता दी। तो फिर से हम वहीं पे थे कि कुछ बहुत डिफरेंट होना चाहिए। करेक्ट। क्या कहते हैं कि बनाने के लिए, जैसे आपने ऊबर का एग्जांपल दिया कि बनाने के लिए कॉम्पिटिटर को टाइम लग जाए, ये आपके दिमाग में था। करेक्ट। तो फिर लाइक इट वाज ऑब्वियस टू यू कि अपना प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें। थर्ड पार्टी काफी रीच आउट किया था हम लोगों को जब वी स्टार्टेड सेइंग हम बना रहे हैं कुछ, लॉट ऑफ थर्ड पार्टी अनाउंस कर दी। हां, आई थिंक आप काफी टाइम से अनाउंस कर रहे हो कि समथिंग इज कमिंग। हां, तो लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज रीच्ड आउट कि हम बना देते हैं आपके बिहाफ पे। आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज़ कस्टमाइजेशन आप कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया इस पे काम करना? वी स्टार्टेड अराउंड, सो फर्स्ट हमने वर्डप्रेस से वो किया। अच्छा, तो ये भी इसी साल किया आपने? वर्डप्रेस से ट्रांसफर आपने कहाँ? जनवरी टू मार्च लगा। जनवरी टू मार्च आपने यूआई भी थोड़ा, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि यू रीच्ड आउट आल्सो। हाँ, कुछ फ्रंट एंड के लिए आपको चाहिए था। मुझे डिजाइनर चाहिए। हाँ, कुछ डिजाइनर चाहिए था। हाँ, तो जनवरी टू मार्च तो ये किया, फिर अप्रैल टू अगस्त वाज प्लस। अप्रैल से आपने स्टार्ट किया प्लस। अप्रैल मतलब आइडिया पहले से था। पहले से सोच रहे होगे कि क्या-क्या फीचर बना सकते हैं। तो ये फीचर आई थिंक लाइक समथिंग जो मैंने लिखे हैं, तो जो चीज़ अच्छी है उसमें तारीफ भी करनी बनती है। एक दो कुछ टॉप फीचर देखे थे मैंने विच आई लाइक, जैसे आपने जो टेस्ट केस के ऊपर गेस करने वाला फीचर दिया ना, दैट इज गुड। आपने जो एक छोटी अटेंशन टू डिटेल दी है, मेरे को वो अच्छी लगी। जब कस्टम टेस्ट केस डालना होता है, वहाँ पे आपने कमेंट कर रखा है कि यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग दैट, लोग पता है कंप्लेन, मेरे को पता है आप उसको भी अच्छा कर रहे हो, बट आई बिलीव दिस इज स्टिल बेटर देन। ये बेटर है, बट लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग बोले नहीं मुझे बस तुम एरे का दे दो, मैं एरे डालूंगा। राइट, आई एम लाइक थोड़ा तो मेहनत कर लो। नहीं, आपने ये करा, ये भी मेरे को तो अच्छा लगा। दैट इज स्टिल वन स्टेप अहेड ऑफ this is probably easier to implement than but you are trying to implement, but this is still effort, क्योंकि हर एक के अंदर मैनुअली ये किया, मैनुअली हमने सब में लिखा हुआ है, वो वाला चीज था। और एक छोटा हमने अटेंशन टू डिटेल दिया है, व्हिच इज हर डीएसए प्रॉब्लम पे ना बल्ब का आइकन है। हाँ, वो देखा मैंने। हाँ, तो वो बहुत यूज हो रहा है। मतलब यूज हो रहा है बहुत। अच्छा, उसमें एनालिटिक्स लगाया हुआ है। हाँ, लिटरली 100% यूज है उसका। अच्छा, हर बंदा वहाँ पे क्लिक, अगर प्रॉब्लम पे है वहाँ पे क्लिक कर रहा है। ओके, सो इट्स लाइक पीपल आर रीडिंग इट। अब ऐसा होता कि यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत छोटा है, हमें लगा यूज़ नहीं होगा, एवरीवन इज रीडिंग इट वंस। वो मैंने सारे तो नहीं देखे हैं, जो आपने एग्जांपल दिए थे दैट वाज गुड। ठीक है, तो ये आपने काम करना स्टार्ट किया, जॉब के साथ साथ ही चल रहा था ये? हाँ। क्या शेड्यूल रहता था? अभी भी सेम सिमिलर ही होगा आई थिंक? थोड़ा कम गया है। अच्छा, थोड़ा कम हो गया। थोड़ा मतलब मैंने बोला कि थोड़ा मतलब ये मंथ हम थोड़ा लाइट ले रहे हैं, फिर अक्टूबर में पिकअप करेंगे। अच्छा, अभी बस प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग डिज़ाइंस वो कर रहे हैं। तो स्केड्यूल तो ऐसा रहता था यार, सुबह आई हैव दिस थिंग कि 9 बजे। हाँ, ये मेरे को पता है कि आपने बताया भी था शायद, ब्रेकफास्ट पहुंच जाना है कि ऑफिस में जब आप हो तो ऑफिस का ही काम करते थे। ऑफिस का ही काम करता हूँ। सो 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना है, क्योंकि 10 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलता है। 10 तक पहुंच जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, 10-15 तक डेस्क पे। आई हैव दिस रूटीन ऑफ पुटिंग माई हेडफोन्स ऑन, ठीक है, एंड पूरा फुल म्यूजिक ऑन, ठीक है, तो सर किसी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पता है ना वो सब आसपास बात करते हैं। हाँ। तो आई स्टार्ट वर्किंग, फिर वो आराम से लंच तक काम करता हूँ, फिर लंच करता हूँ, फिर वापस लंच से आके अगेन 3-4 आवर्स हेड डाउन, कोड करो। 5:30 to 6:30 के बीच आई लीव। तो जब आप मान लो अपने डेस्क पे शांति से काम कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि लोग आके उसमें परेशान करके कुछ पूछने, लाइक बिकॉज यू आर डाउट्स? नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब पीपल नो यू ना, एक्सट्रीम। तो ये लास्ट 3 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, इंटर्न और वो फुल टाइम सीजन। हाँ, नए लोग आए होंगे। हाँ, बहुत, मतलब तो डेस्क पे भी आ जाते। हाँ भाई, सीधा। अच्छा। तो एनीवेज कमिंग बैक टू रूटीन, 6:30 तक घर रहता था।
अनलेस 6:30 तक ऑफिस रहते थे? हाँ मतलब वही 6:30 तक घर आया पहले 6:30 घर रहते थे, ओके। अनलेस अंटिल कुछ ऐसा एकदम फंस गया कैब से रहते थे, गूगल कैब? नहीं स्कूटी रखा हुआ है। अच्छा, आपने हाँ, जल्दी हो जाता है थोड़ा, 4-5 मिनट बगल में ही रहता हूँ, 4-5 मिनट में पहुँच जाता हूँ। ठीक। 6:30 तक आया, मेरा वो टेक मीटिंग होता है 7 से 7:30, इसलिए मुझे आना पड़ता है। टेक मीटिंग आपका लाइक TUF? हाँ TUF प्लस की टीम की पूरी टेक मीटिंग होती है, तो उसमें मैं ही लीड करता हूँ। तो मैं जब लीड करता हूँ तो प्रॉपरली वो बात होता है किसने क्या काम किया, डेली स्टैंड अप समझ लो। तो 7:30 तक होता था। कितने लोग होते हैं इस मीटिंग में? इसमें होते हैं अभी तो 7 है, पहले 4 होते थे। अच्छा, लॉन्च से पहले मेरे को लेके 4, मतलब इवेंचुअली धीरे-धीरे 4 से 7 होंगे, तो 6 लोग होते हैं प्लस यू। हाँ प्लस यू। अभी भी होता है डेली? हाँ आज था? आज कैसे होगा, सैटरडे। अच्छा, सैटरडे को, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ठीक है। तो तेरा कुछ स्टार्टअप्स में होता है ना कि सिर्फ संडे ऑफ होता है, नहीं, इसलिए मैंने हमारा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। अच्छा, सैटरडे संडे छुट्टी, कोई काम नहीं, आफ्टर ऑफिस आवर्स। अच्छा। सिर्फ लॉन्च के टाइम थोड़ा हुआ था 2 वीक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस रूल, सैटरडे संडे वी डोंट टच आवर लैपटॉप। अच्छा, एंड कोई ऐसा नहीं है कि छुट्टी काउंट करते हैं, जब मन होता है ले लो, शादी है चले जाओ, डेंगू हो गया है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देखते। डेंगू है तो देनी पड़ेगी उसमें, नहीं तो हम कोई भी चीज़ में नहीं गिनते, ठीक एंड पूछते भी नहीं है कहाँ थे, लाइक थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, ठीक रात को काम करूँगा, आज दिन में मन नहीं है, लाइक इट्स वेरी फ्लेक्सिबल फॉर अस। ठीक। तो ये मीटिंग होता है 7:30 तक, आधा घंटा 45 मिनट डिपेंडिंग ऑन डिस्कशंस। फिर वही 8 बजे अराउंड में पढ़ाई थोड़ा करता हूँ अपना, अगर कुछ करना रहता है, बिकॉज कोई रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, इसके लिए भी रिकॉर्डिंग करी होगी ना काफ़ी? हाँ रिकॉर्डिंग भी करी है, बट ये वाला चीज़ टेक वाला नहीं, टेक नहीं, थोड़ा मैं प्रोडक्ट के अराउंड पढ़ता हूँ। अच्छा, मार्केटिंग कैसे करनी है। अच्छा। तो इफ यू हैव सीन 7 तारीख को बहुत मार्केटिंग हो गई थी, मतलब एवरीवन काइंड ऑफ न्यू दैट 7th को आ रहा है TUF प्लस। ओके ओके, लाइक देयर वाज दिस थिंग कि 7th ऑफ अगस्त को आ रहा है, हाइप बना रहे थे बेसिकली उस Hype. पर्टिकुलर डेट की। तो आई रेड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग आर्टिकल्स, आई रेड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट आर्टिकल्स। अभी मुझे जानना था एक प्रोडक्ट को ना सिर्फ लॉन्च नहीं करना है, आई वांट टू टेक इट अप। तो मुझे वो देखना है कि यू वांटेड टू टेक इट फॉरवर्ड। हाँ। तो मुझे ये भी देखना था कि कस्टमर फीडबैक्स वगैरह। तो आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर टेक के अराउंड भी पढ़ता था कि कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, कैसे सर्वर कॉस्ट कम किया जाए। एंड फिर अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ये सब करते करते फिर कभी बीच में कभी डिनर विनर कर लिया, या फिर रात को 1-2 बजे डिनर करता था, एंड यूज्ड टू स्लीप अराउंड 2-3। दैट वाज द रूटीन ड्यूरिंग दैट तो फेज। पढ़ना, राइट, पढ़ना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना और वीडियो रिकॉर्ड करना बीच में। और लेकिन जो कोड लिखा जा रहा होगा, हाँ उसको रिव्यू भी करते होगे? हाँ, उसको रिव्यू आप करते थे? मतलब उसको डिपेंड करता है। इफ इट्स अ स्मॉल PR तो एक बंदा है जो एक तो साल से सीनियर एक साल हो गया से अभी कंपनी में। हाँ, वो अच्छा, वो बट अदरवाइज द होल सी, जब कोई टेक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जूनियर इंजीनियर्स भी होंगे, भर के राइट, और कुछ तो सीनियर इंजीनियर भी होगा जो ऑन अ हाई लेवल देखेगा कि क्या सिस्टम डिज़ाइन होगा, कहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरीके से होस्टिंग होगी, कैसे कॉस्ट कट डाउन करेंगे, करेक्ट, अवेलेबिलिटी कैसे हाईएस्ट पॉसिबल होगी, बिकॉज योर्स इज नॉट अ प्रोडक्ट जो सिर्फ 100 लोगों ने यूज़ करना है। इट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी इन लैक्स, इट प्रोबेबली इट इज ऑलरेडी इन लैक्स। अगर मैं TUF और TUF प्लस को मिलियंस में बता रहे हो आप, TUF एंड TUF प्लस दोनों मिला के, आई थिंक TUF प्लस तो आई एम श्योर कि हज़ारों में होंगे, अभी लाखों में नहीं पहुंचे होंगे, हज़ारों में। तो यू यूज्ड टू बी दैट, तो उसके अराउंड भी तो फिर टाइम जाता होगा ना? होता था, वही तुम बोलो, पढ़ाई तो वही करता था। अच्छा, पढ़ाई वही करते थे, मतलब वही नहीं आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोला ना? नहीं, आई रीड एवरीथिंग, लाइक अगर मुझे आज मार्केटिंग पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, एंड आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस। अच्छा, आई डिड स्पेंड अराउंड 3-4 days just figuring out how to create hype of a launch of a product, and at the same time make sure negative भी ना हो। ये कभी होता है ओवर हाइपिंग इज ऑल्सो डेंजरस, तो वो चीज़ था। फिर हाइप के साथ डिस्काउंट स्ट्रैटेजीज, एक ये था डिस्काउंट स्ट्रैटेजीज, हम कैसे कैसे डिस्काउंट और विथ टाइम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं। फिर इनिशियल कस्टमर्स को कैसे आप ज़्यादा ला सकते हो। जैसे 7th of August इसलिए हुआ था बिकॉज इट हैज सेड दैट select a launch date which is either during festives, either जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है, either it's a date which something that everyone resonates with. 7th of July में 7th of August, अच्छा धोनी and the day I posted 7th, LinkedIn was thala for a reason. Oh, okay. हमने बस वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेला, we posted 2 comments, thala for a reason, people started doing it. अच्छा, तो ये तुम नहीं कर सकते खुद से, ये चीज़ तुम पढ़ोगे तो समझोगे, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया। एवरी टाइम यू वांट टू स्टार्ट अ कैंपेन, यू डू द इनिशियल ट्रिगर, वी डू द इनिशियल ट्रिगर ऑफ थाला फॉर अ रीजन, एंड पीपल स्टार्टेड डूइंग इट। साथ बैठ गया दिमाग में,
ऐसा और कोई डेट नहीं बैठता। तो छुट्टी वुट्टी भी ली होगी साथ को, क्या दिन था? क्या 7 को नहीं, मैंने छुट्टी लिया था उस वीक पूरे, मैंने गूगल से छुट्टी ली हुई थी। अच्छा, उस वीक ही ली थी? पूरी वीक ली हुई थी। तो सुबह 9 बजे बैठा था एंड वी आर लाइक पुटिंग एवरीथिंग डाउन, सब सही चल रहा है, टेस्ट कर लो, ये भी सही चल रहा है, वो भी सही चल रहा है, पुश कर लो, ये कर लो, बिकॉज वी हैड टू मेक श्योर कि हमारे वेबसाइट पे 6 बजे पुश हो जाए, बिकॉज हमारे वेबसाइट पे फीचर फ्लैग वगैरह थोड़ा हमने इम्प्लीमेंट लेट किया हुआ था। तो वी पुश्ड इट एट 6, ठीक है। तो 9 से 6 तो हम बैठे हुए थे कॉल पे, 6 पे पुश किया और हमने देखा नहीं था, हमारी गलती वो हुई, हमने गूगल एनालिटिक्स नहीं देखा था एक्टिव यूजर्स कितने हैं। सो एट 6 PM द नंबर ऑफ वीडियो कब गई थी? 6 पे ही आपने शेड्यूल कर रखी थी कि वो 6 बजे जाएगी? नहीं, 6 बजे शेड्यूल नहीं, 6 बजे बस लाइव हुई, बट उससे पहले ही वेबसाइट पे बैठे थे, बिकॉज वी हैड हाइब्रिड की 6 बजे लॉन्च होगा। वीडियो से कुछ नहीं फर्क पड़ा होगा कुछ तो, कुछ फर्क पड़ा, लेकिन मैंने वो चार्ट देखा तो एट 6 डॉट वी हैड लाइक 50,000। अच्छा, और वीडियो 6 पे अभी 6 जस्ट पे लाइव, वो तो देखते ही तो कोई नहीं, 6 पे तो इतने नहीं, 50,000 लोग आ गए, 50,000 बोल रहे थे ना शायद। 50 बैठे थे 6 पे, और 6 पे रिफ्रेश मारा है 50,000 ने, फट गया हमारा। और फटा, और फटने से क्या प्रॉब्लम है, फटा नहीं, आप बोल रहे हो 6 से पहले 50 लोग बैठे थे, 50,000 के ऊपर 50,000 लोगों ने 6 पे रिफ्रेश मारा है। अच्छा, सबने एक ही पे हिट मारी कि अभी आएगा फीचर। हाँ अभी आ जाएगा, 6 बजे आ जाएगा। और ऑनेस्टली वी थॉट 1000 आएंगे, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, हमें क्या पता 50,000 लोग बैठे होंगे। ठीक है, नहीं खरीद रहे 50,000, इट्स ओके, बट वो बैठे क्या आ रहा है, ठीक है, क्या है भाई, मार दिया रिफ्रेश, अब वो इंस्टेंस हो गया हमारा मशीन डाउन। अब हम मशीन को अप कर रहे हैं, ऑटो स्केलिंग लगाए, मतलब हमने ऑटो स्केलिंग नहीं लगाई थी, हमने एक लार्ज बॉक्स लिया हुआ था, वो ही फट गया। मतलब लार्ज यूजुअली सफाइज कर जाता है until unless you get like 50,000 concurrent hits, जो हमारे साथ हुआ। और क्या हो रहा है, हम उसको अप कर रहे हैं, 5 लोग खरीद रहे हैं, और फिर लोग रिफ्रेश मार के डाउन कर दे रहे हैं, क्योंकि वो 50,000 लिटरली हमारा ग्राफ में 6 to 7 PM में पीपल वर लिटरली एक्टिव देयर, 50,000 पीपल। सो जितना बार हम अप कर दे रहे हैं, और हम सोच रहे इसके बाद ऑटो स्केलिंग लगा, बट ऑटो स्केलिंग मैं लगाना नहीं चाहता था, बिकॉज आई वुड हैव एंडेड अप पेइंग अ लॉट। 7 बजे तक हमने ट्राई किया, जितना बार उठा रहे हैं उतना बार डाउन हो रहा है लार्ज बॉक्स, फिर 2x लार्ज किया, वो भी डाउन होता गया, फिर इवेंचुअली वी कुड फिक्स इट। फिर 10 बजे शुरू हुआ, एक IP से अनलिमिटेड हिट्स। तो वी फिगर्ड आउट दैट गाइज, पहले तो क्योंकि हम ट्रैक करते हैं कौन से, और लॉगिन करके कर रहा था, तो ईमेल आईडी फिगर आउट किया एंड आई ड्रॉप्ड हिम अ टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन, फिर वो स्टॉप किया। ठीक है, रीसेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया उसने स्टॉप कर दिया। तो हमने उस मोमेंट पे रेट लिमिटर्स भी नहीं लगाए थे, वी एंडेड अप फिक्सिंग इट एट 4 AM इन द मॉर्निंग। ओके, तो सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे सारे, सुबह 9 से लेके अगले 4 बजे तक, और फिर वो सो गए, 20 घंटे हो गए, हाँ सॉरी 19 घंटे हो गए, फिर वो सो गए सारे इंटर्न्स। मैं जगा हुआ था, मेरा लग रहा था कि अभी भी फटेगा, क्योंकि तब US के वहाँ दिन। अच्छा, तो आपको पता होगा ना कि क्या आपका रेशियो है व्यूअर्स का? नहीं भाई, US में फिर बाइंग शुरू हो रही थी उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है, तो US वाला तो बहुत स्मूथ चल रहा था, उसमें एक हमारा और एक बीच में फटा, रेजर पे भी फट गया था। ये रेजर पे भी फट गया? फ़ोन पे भी फटा था। नहीं, बट फ़ोन पे इसलिए फटा क्योंकि फ़ोन पे उन्होंने वो नहीं किया था, स्केल अप नहीं किया था हमारे लिए, उन्होंने सीधा बोला हमने स्केल अप नहीं किया होता। फ़ोन पे फट गया, फ़ोन पे पहले 1.5 घंटे में फटा, वही मूव टू रेजर पे। तो रेजर पे भी क्या था कि उनके डॉक्यूमेंटेशन पे जो लिखा होता है वो इम्प्लीमेंट। मैं समझा नहीं, फोन पे पहले फोन पे था हमारा। नहीं, यू आर यूजिंग फोन पे एज अ पेमेंट गेटवे। अच्छा, सस्ता होता होगा शायद, रेजर परसेंटेज सस्ता था। अच्छा, तो पहले 1.5 घंटा में फोन पे फट गया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा था, पैसा ले ले रहा था, हमें कॉल बैक नहीं मार रहा था। अच्छा, तो हमारे DB में जा नहीं रहा था कस्टमर, और उनको एक्सेस नहीं मिल रहा होगा। एक्सेस नहीं मिल रहा है, हमें मेल्स आने लगे, 300 ऐसे मिस हुए थे, 300 मिस हुए थे। पूरी हमारी टीम वैसे, अब चीज़ क्या हो रहा है, इंस्टेंस फटा है, फोन पे फटा है, कौन सा कोड चेंज करे, और ऐसा पता नहीं चला ना फोन पे फटा है, हमको लग रहा है हमारा कोड फटा हुआ है, मतलब वन वुड अज्यूम कि हाँ फोन पे है, वो तो फोन पे है, फोन पे हम थोड़ी हाँ। तो इवेंचुअली पता चल रहा है कि फोन पे फटा पड़ा है। ठीक है, मतलब जब डीबग किए, फोन पे फटा पड़ा है। ठीक है, अब वीडियो लाइव हो चुकी है, वीडियो डाउन नहीं कर सकते, क्या करें, फोन पे को रिप्लेस करके रेजर पे किए, रेजर पे चला। नहीं, रिप्लेस करके मतलब वो इंस्टेंटेनियसली तो नहीं है, दैट वुड आल्सो हैव बीन अ प्रोसेस। नहीं, हमारा रेजर पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कोड, हमने बस स्विच कर दिया। अच्छा, तो आपने कोड में ऐसे ही लिखा था स्विच करने का। Isn't it like you sit with some team from Razor Pay? नहीं, already you negotiate on the percentage. We took phone पे, we took Razor पे। अच्छा, you took both, but we prioritize phone पे। अच्छा, तो दोनों की टीम से बात होके ऑलरेडी थी, अकाउंट बन के सब कुछ हो गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ, जैसे ही फोन पे टूटा, बट फोन पे हमें समझ नहीं आ रहा ना टूटा, हमें लग रहा है हमारा टेक टूटा है।
तो यू अच्छा यू ट्राइड कि चलो रेजर पे करके देख लेते हैं, मे बी कुछ पेमेंट में हमारे कोड में तो जैसे रेजर पे किया चलने लग गए। अच्छा अब रेजर पे लगातार पेमेंट्स हो रहे हैं, अब रेजर पे टूट गया उसके बाद। अब रेजर पे टूटा, हम फिर फिगर आउट कर रहे हैं रेजर पे क्यों टूटा है, दिमाग सब लगा दिए, कुछ नहीं मिल रहा है। रेजर पे क्या हो रहा है, 5 पेमेंट्स हो रहे हैं, 1 मिस हो जा रहा है। अब उस पर फिर डीबग करने बैठे तो रेजर पे ने कहीं एक तो छोटा लिखा हुआ था ये करना पड़ेगा अलग से। फिर आई रीच्ड आउट टू सम अदर पीपल जिन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे साथ तो नहीं होता, हमारा तो चल जाता है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा कॉल बैक्स आ रहा था ना, तो वो थोड़ा वहाँ पट रहा था। तो फिर वो किया नहीं आपने, फिर जो लिखा हुआ था वो करके, जो आपने बोला ना हल्का सा लिखा हुआ था। हाँ वो किया ना फिर, और वो रात को किया। अच्छा, और तब तक ऑलरेडी फिर 200-300 मिस हो गए थे। ये 12-1 बजे पुश किया। ये उसी दिन की बात कर रहे हो? ये सारी की सारी आप 7 तारीख सारी साथ में हो रही है। ये फिर वहाँ पुश हुआ, फिर रेजर पे में फिक्स हो गया। अब दिक्कत आ गई है, ये जो 300-600 कस्टमर जो मिस हुए हैं रेजर पे और फ़ोन पे मिला के, अब इनको एक्सेस देना, बिकॉज वो मेल पे मेल किया जा रहा है, यू हैव टेकन आवर मनी, वेयर आर यू। अब कोड लिखना पड़ रहा है कि रेजर पे का शीट निकालो पेमेंट का, फ़ोन पे का शीट निकालो, स्क्रिप्ट से ईमेल्स निकालो, डेटा, क्योंकि मैनुअली तो डाल नहीं सकते 300, फिर वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, डेटाबेस में डाल रहे हैं, और फिर वो डेटाबेस में भी किसी का एक का गलती से छूट गया, उसका मेल आ रहा है। तो इट वाज सच अ टीडियस प्रोसेस। वो है इंटर्न्स, ऑलरेडी 15 घंटे जाता होगा इसमें भी। अब नहीं 15 घंटे से काम कर रहे हैं, 15-20 घंटे से काम कर रहे हैं, वो कितना आप एक्सपेक्ट करोगे। अब उनका भी तो दिमाग, वो लिटरली बोल रहे हैं भैया और दिमाग नहीं चल रहा है, और मेरे को चलाना पड़ रहा है। मतलब एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ ये कर ले, मैं लिटरली उसको बोला फॉर लूप लिख, एंड फॉर लूप लिख रहा है, मतलब क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है। ऐसा केसेस हो गया था। फिर ये चीज़ हुए, फिर उसमें फिर हमने रेट लिमिटर्स लगाई हुई थी, ठीक है, मतलब TF+ के अंदर, कि भाई लोग ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। हमें डर था कि कोई ख़रीद के ना एकदम डाउन करने के लिए मिसयूज़ करेगा। अब लोग वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं रेट लिमिटर, क्योंकि लोगों ने नया खरीदा है, वो सारे में जा रहे हैं। अब भाई वहाँ से फिर रेट लिमिटर्स हटाओ। अब रेट लिमिटर्स हटाया तो अटैक शुरू हो गए प्लस पे, जो आप बोल रहे थे। वो नहीं, एक तो वो हुआ और प्लस पे अलग से हो गया। अच्छा, प्लस पे अलग से, मतलब अनलिमिटेड रिक्वेस्ट आ रहा है एक IP से, ऐसा चीज़। तो ये वही वाला IP था या कोई और नहीं? ये अलग था। तो अब वो आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, रेट लिमिटर लगाऊँ या IP हटाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। रेट लिमिटर की लिमिट कम करो। नहीं, थोड़ा लिमिट बढ़ा दी हमने, मतलब ऐसे। हाँ, लिमिट बढ़ाओ, सॉरी, लिमिट बढ़ा दिया। ठीक है, काफ़ी कुछ हुआ पिछले 1 महीने में, मतलब। हाँ वो, बट वो फिर कब ठीक हुआ, ये कब प्रॉपर नॉर्मलाइज हो गया कि हाँ ठीक है? नहीं, वो पहला दिन तो आई थिंक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी आया होगा स्टूडेंट से, आपने बताया ही कि हाँ, इसीलिए अगर जो देख रहे हो आप, तो वो पहले 1-2 दिन तो कस्टमर्स बहुत नाराज थे, ये क्या चल रहा है, क्या बना दियो। अब चीज़ के हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के लिए टेक बनाया था, and then it going up to that level। तो अभी ऑटो स्केलिंग करी हुई है, क्या किया? अब सब करा। अच्छा, ऑटो स्केलिंग है, अब सब करा। तो थोड़ा खर्चा बढ़ गया होगा ऑटो स्केलिंग? बहुत ज़्यादा। कितने गुना हो गया? 1.5x 1.5x जो एस्टिमेट किया था। तो अच्छा, तो एस्टिमेट किया था। ये जो टेक का खर्चा जाता है, ऑफ कोर्स सैलरी से डालो, हाँ, जस्ट टेक होस्टिंग का, वीडियोस होस्ट किए आपने, पूरा प्लेटफॉर्म का जो भी बाइनरी होस्ट किया है, व्हाटएवर सब कुछ मिला के होस्टिंग का कितना खर्चा हो जाता होगा? हायर इन लैक्स। 5+? थोड़ा और ऊपर, 10+? 5 और 10 के बीच मंथली बता रहे हो? हाँ, मंथ। अच्छा, तो दिस इज, तो अभी तक आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आप 5 से 10 के बीच में खर्चा इसके अंदर कर चुके हो। 1 से ज़्यादा हुआ है ना महीना लॉन्च करते हुए? 1 महीना पकड़ ले, वैसे ही हुआ होगा, वैसे ही हुआ होगा। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, वीडियो वगैरह सब कुछ। अंडरस्टूड। अभी आपके टोटल कितने लोग हैं अभी, इंटर्न्स और फुल टाइम मिला के? समवेयर अराउंड 15 to 20 होंगे। 15 से 20। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट, 15 से 20 के बीच। अब यहाँ पहुँच गया कि काउंट ही नहीं आ रहा। मतलब नहीं, मतलब गिनता नहीं हूँ मैं, संभालता नहीं हूँ पेमेंट्स वगैरह, मतलब मैं यूजुअली टेक ही संभालता हूँ, लाइक दैट्स माय प्रायोरिटी, टेक। अच्छा, फिर मैं ऐसा ना वीडियो शूट कर दिया मैंने, ग्रुप पे डाल दिया, फिर मैं पता ही नहीं मुझे क्या होता है वीडियो का। अच्छा, मैंने आज वीडियो शूट की, मैंने ग्रुप पे डाल दिया, जो भी कंटेंट टीम होगी, और फिर एडिट कब होगा, वो कब जाएगा वेबसाइट पे, उसका एडिटोरियल कौन लिखेगा, आई डोंट इवन कीप अ माइंड ओवर दैट। तो उसमें यू हैव अनदर, आई थिंक वन ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट? या 2 फ्रेंड्स है मेरे, तो वन ऑफ देम मैनेजेस दैट। तो क्या इज इट ओके टू से दैट दे आर काइंड ऑफ लाइक योर को-फाउंडर्स? हाँ, मतलब इट इज एप्रोप्रिएट टू से दैट। हाँ, इट इज एग्जैक्टली दैट। ठीक है, बट हाँ, वी डोंट मेंटेन एनीथिंग ऑन पेन एंड पेपर बिकॉज वी आर दैट क्लोज। आई थिंक आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, राइट? एंड द अदर थिंग लाइक वो जुबान पे बस एक बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फ्रॉम क्लास 5। हां, मतलब देयर इज सम परसेंटेज दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू फॉर श्योर। राइट, तो करेक्ट, ठीक है। हु डू यू बिलीव इज द कंपटीशन? I personally feel as of today,
वी आर टारगेटिंग जहाँ पे ना इंडिया में एकदम टॉप वाले प्लेटफॉर्म्स, लीड कोड हो गए, GFG हो गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी डिफरेंट है इस पर्टिकुलर बाकी आई जस्ट डोंट फील, ठीक है यार, मतलब मार्केट में सबका शेयर है, बट वी वांट टू बी राइट एट द टॉप। ओके। आई थिंक वो कंपटीशन है, एंड वी फील 1 year इज व्हाट वी विल टेक नेक्स्ट ईयर। इस टाइम पे आई थिंक वी वुड बी डूइंग, अभी भी अच्छा करे, बट वी वुड बी डूइंग अ लॉट मोर देन व्हाट वी डिड ठीक। दिस मंथ। या तो आपने अपनी वीडियो में बोला कि इट इज़ अ कोर्स स्लैश प्लेटफॉर्म, कोर्स है, प्लेटफॉर्म है, क्या है? So the thing is, in India, the biggest problem is, so I remember when I started YouTube, ठीक है, so I made a lot of videos। पता है लोग आके क्या बोलते थे? लोग एक सेक्शन में लोग बोलते थे ज़रूरत नहीं है कोई कोर्स की, वीडियो से देख लो। एक सेक्शन बोलता था कोर्स, आपका वीडियोस हम पढ़ते हैं बट हम कोर्स पता है क्यों लेते हैं? बिकॉज मुझे वो मोटिवेशन आती है। आई फील लाइक आई हैव गिवन समवन समथिंग, राइट? यू वुड हैव ऑल्सो हर्ड दिस फॉर कंसिस्टेंसी। So there is a section, there is a percentage of people in the world who just pay for the consistency, just for being, you know, कि मैंने दिए पैसे तो मुझे तो करना है। तो फिर आपने इसलिए वो कॉल लिया कि वो कोर्स We will have to use that word because क्या होता है ना, अब let's say कोई बोलता है DSA का कोर्स कौन सा लेना है, they will never include us, and you don't want to miss out on, let's say 50% market है, 50% नहीं, कम होगा, चलो ठीक है, जो भी है, why will you miss out on that? So it's very important to make sure you don't miss out on big markets। नहीं, जेन्युइनली जब आपने लिखा ना, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये कोर्स कैसे लिख सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म बनाया है। हाँ, फिर कि वीडियोस में तो मेरे को जो समझ में आया आपका वो देख के ऐसा लगा कि यार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहे हैं, करेक्ट, और उसमें उसके एडिटोरियल दिए हुए हैं, करेक्ट, मे बी चलो क्वेश्चंस का ऑर्डर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में रखा होगा। हाँ, कोर्स में तो मैं स्क्रैच से आके सिखाऊंगा ना कि एरे क्या होता नहीं, वो तो है, हमने भी सीखा। कैसे इंटरनली होता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी आपसे है। एक्सेस लेने के बाद हाँ। मैंने देखा कि बिगिनर के अंदर बीच में ऐसे एक घंटे की एक घंटे की जहाँ पे एरे सिखाया मैथ्स वाला देखा था मैंने, हाँ। मैथ्स बेसिक्स या Correct. कुछ है जिसके अंदर Correct. आपने सिर्फ वो सिखाया हुआ है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ऑफ कोर्स आई एम नॉट हियर टू कमेंट कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं है। आप बोलते हो कि इट इज मच बेटर देन अदर्स, बट दैट इज व्हाट यू थिंक, मेरे को पता नहीं है कि नहीं, मतलब आई डोंट से इट्स मच बेटर देन अदर्स, पीपल से इट, तो व्हाट आई से इज नहीं, उसमें आई विल ट्राई टू करेक्ट यू। हाँ, आपके फॉलोअर्स आपको ये बोलेंगे, बट देयर विल बी अदर पीपल हु विल से द सेम थिंग फॉर सम अदर एग्जैक्टली यू नो चैनल और टेक एज वेल। तो लॉन्च वीडियो में बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको सामने से पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपने 2-3 बार ये बात करी कि टॉप डाउट समराइजेशन का आपने फीचर बनाया, ठीक है? बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। हाँ, आपने V2 में बताया कि ये आएगा। आपने बोला कि कॉम्पिटिटर्स फील फ्री टू कॉपी इट, ठीक है? दूसरा आपने बोला कि डिस्कशन फोरम में आप ये कुछ लेके आओगे कि डिस्कशन फोरम के अंदर भी जो वही अपना डिपेंडिंग ऑन आपको फन के वाइज चाहिए, टॉप फन चाहिए, टॉप कुछ आपने एग्जांपल्स दिए थे, वो चाहिए तो वो समराइज होके आ जाएगा डिस्कशन फोरम में भी। वो भी इवेंचुअली आपके पास डेटा आएगा। इवेंचुअली आपने ये भी नहीं बोला था कि V2 में होगा, V2 नहीं, ये वाला V2 कमेंट शायद आपने V2 कमेंट नहीं था, सॉरी, आपने बोला कि इवेंचुअली होगा। फिर आपने बोला कि कॉम्पिटिटर्स यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट, जस्ट एन आइडिया, दिस इज व्हाट यू विल बी बिल्डिंग, सॉरी दिस इज व्हाट यू विल बी कॉपिंग रादर, है ना? थोड़ा स्मर की क्या बोलते हैं, गुस्सा दिलाने के लिए हल्का सा लेट मी कंप्लीट, थोड़ा एरोगेंस दिखता है इसमें कि यार मैंने बनाया है ये, कि तुम तो नहीं कर पाओगे, ऐसा लगता है, ठीक है? आई कुड बी रॉन्ग, तो क्यों बोला आपने? सो पता नहीं तूने बाकी लोगों के वीडियोस देखे हैं कि नहीं, कभी ट्राई करना, मतलब जस्ट चेक इट अक्रॉस बाकी लोगों के वीडियोस व्हेन दे लॉन्च। नहीं, देखा तो है, बात सही है कि मेरे ऐसा मैंने सुना है कि मेरे वो क्या कहते हैं इतने घंटे के रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं हैं, मैं एक्चुअली मैं आके लाइव पढ़ाऊंगा, ये देखा है मैंने। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, मे बी मैंने भी किया हूं जाने में मेरी किसी हमारी किसी लॉन्च वीडियो। हाँ, तो अभी जैसे क्या होता है, आई विल टेल यू दिस, ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग कि तू कॉपी कर लेगा। सो व्हेन यू लॉन्च, अगेन मेरे दिमाग में आया कि कॉपी तो तब करे ना अगर आपने ये बना दिया हो, आपने तो ये फीचर बनाया ही नहीं है अभी, वही है ना, सुन तो सही। तो अब चीज़ क्या होता है कि यूजुअली जब आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली इन आवर डोमेन, you pick up every video, you will see these kind of lines and where you compare। हाँ, तो वही बेसिकली कॉम्पिटिटर्स जब आप बोलते हो, इट्स अ वेरी जेनरिक थिंग, इट्स नॉट मी डूइंग इट, आई थिंक इट्स अक्रॉस थिंग दैट एवरीवन डज इट। लेट्स से कोई ना DSA कोर्स लाता है, मेरा ही बेस्ट है, हैपेंस,
किसी का ऐसे बेस्ट नहीं कह सकते अरे यार। नहीं, when someone brings it, ठीक है what's in the video, राइट this is the best DSA course that coming in, और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो ये है, बाकी तो वो है, etc. So I think when you do this thing, and let's be honest, मैं तुझे ना अभी पेपर तेरा iPad पे लिख के देके जा सकता हूँ, next 1 year you will see people जो DSA बेचते रहते हैं, a lot of them will, हाँ मतलब समझ जा, लिख के वीडियो है ना, वीडियो से बड़ी क्या प्रूफ है, a lot of them will come to this thing that they might include a practice portal. I'm not saying कि they will do it because I did it, they will do it because customer will want it. नहीं वो तो है, वो तो यार अगर Zomato कोई फीचर लेके आ रहा है हाँ, उस पे लेके आएगा exactly. So मे बी उसमें से कुछ बेटर वो लेके आ जाए, exactly better भी ला सकते हैं, I'm not saying कि वो सेम बनाएंगे, I'm saying better भी बना सकते हैं. तो देख चीज क्या है, when you launch something it's not smirky, it's a generic thing. कल को I'll tell you when someone else launches it, they will also have this video where they will say बाकी लोग का फट गया था हमारा नहीं फटेगा, and this is where they will also target, which is okay. See, it's a fun banter. अब अगर तुम उस चीज को दिल पे लेके बैठ जाओगे तो यार ओके कोई नहीं मेरे साथ करो, मेरा फटा था तो फटा था, हाँ फन बैंटर है यार. देखो जब तक तुम फन बैंटर कर रहे हो आई एम ओके विद इट, राइट. अगर तुम इतना दिन देखोगे 2-3 जन डाल भी रहे थे लिंक्डइन पे, अरे चिल है, फन बैंटर करना है करो, कोई दिक्कत है, टांग भी खींचना है, कुछ बुरा भी बोलना है, आई एम ओके विद इट, अनलेस अंटिल यू राइट गो इनटू इट. यहाँ पे ना तुम किसी को डिस्ट्रॉय करने के मोटिव से जा रहे हो, दैट्स व्हेन द इशू स्टार्ट्स. इफ पीपल आर डूइंग द सिमिलर थिंग्स, द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज इट विल हेल्प द कस्टमर्स. हाँ वो देखा था मैंने, कस्टमर्स को हेल्प करेगा. ये जो अभी आपका एक आई डोंट थिंक दैट वाज अ फन बैंटर जो ट्विटर पे एक चेन ऑफ ट्वीट्स हुआ, राइट. चेन कौन सा वाला? चेन ऑफ ट्वीट्स हुआ मैंने बोला, ठीक है. हाँ अभी हुआ जो, हाँ अभी हाँ बता. अभी जस्ट आपके लॉन्च के 1 महीने बाद जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, सितंबर मिड के आसपास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है. तो उसमें क्या हुआ, लाइक फिर से कंट्रोवर्सी. तो बेसिकली अगर तू नोटिस करेगा ना, इस पे तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है. इफ यू सी पीपल स्टार्टेड पुटिंग यू नो थिंग्स. आपने कुछ तो पहले बोला था ना कि आई थिंक मैंने कुछ भी नेगेटिव एजेंडा कोई कर आपने पब्लिकली पोस्ट किया था, क्या किया था? मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया था, कोई ट्रिगर क्यों हो? तो फिर आपने अपने स्टूडेंट्स को बताया, आपने नहीं कहीं ना कहीं आपने बताया हो स्टूडेंट्स को, किसी क्लोज कम्युनिटी में डिस्कॉर्ड पे बोला हो, तो फाइंड मी समथिंग, फिर वहां से जाके उन्होंने उनको बता दिया हो. नहीं फाइंड मी समथिंग, नहीं मेरे को तो नहीं पता ना, मैं भी तो वही खोज रहा हूँ कहाँ बताया मैंने. सो द थिंग इज इट इज रिटन नेगेटिव पीआर के लिए इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया जा रहा है, बिकॉज अच्छा सम पीपल केम अप टू मी एंड सेड कि मुझे कॉल आया था पोस्टिंग करने के लिए. अच्छा ठीक है, नेगेटिव पोस्ट करने के लिए, नेगेटिव पोस्ट करने के लिए, या फिर टू रन एजेंडा की सही नहीं है प्रोडक्ट. ठीक है, लास्ट पोस्ट ही मैंने किया अभी ट्विटर पे, वेयर आई यू नो नहीं उस पे आते हैं अभी हम, ठीक है, मैं पूछता हूँ उसके बारे में. तो फिर आप वो तो आपको बाद में पता चला ना. तो हाँ, तो इसमें जो उस टाइम पे आपने बताया कि उस टाइम पे आपने बताया कि somebody reached out to you, जिसने आपको बताया कि they have been reached out. हाँ नहीं, लेकिन इससे पहले 2-3 पोस्ट हो चुकी थी, then I posted it. अच्छा, for that I didn't post it, right? अच्छा, LinkedIn पे पोस्ट हो चुकी, LinkedIn पोस्ट हो चुकी थी. So LinkedIn पोस्ट हो चुकी थी और Reddit पे पोस्ट हो चुका था 27 अगस्त पे with 2 IDs. Reddit पे ना 2 ID से लगातार हर इंडियन डेवलपर कम्युनिटी पे वही 2 ID स्पैम कर रहे थे. ठीक है, so that's when I figured out कि ये चीज़ हो रहा है. So that's when I started. इसके अंदर देखो एक और भी चीज़ बोली गई थी. हाँ, मैं तो एज अ इंटरमीडिएट, एज अ अनबायस्ड गाय आई एम आस्किंग यू कि कुछ लोगों ने रिफंड मांगे. आई नो कि चलो रिफंड पॉलिसी नहीं है आपका, वो आपने बोला है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो फेयर ऑन योर पार्ट की बट यू आर सेइंग इज कि यार मैं रिफंड तब दूंगा अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो कि होगा और ऐसा कुछ ना हो. कुछ करेक्ट, तो जो बोला है वही दिया है, तो फिर देख के लेना चाहिए. दैट इज ओके. नंबर 2 आई थिंक हमने एक बार बात करी थी ट्रायल के बारे में. यू सेड कि दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी हार्ड कॉस्ट टू बियर, इसलिए आपने अभी वो नहीं किया. तो एनीवे माय ओरिजिनल क्वेश्चन वाज कि रिफंड्स के बारे में कुछ लोगों ने आपके वेबसाइट पे डिस्कशन फोरम पे स्टार्ट किया, फिर ऐसा बोला गया कि आपने उसको डिलीट ही कर दिया, यू हैव बीन डिलीटिंग रिफंड कमेंट्स एंड ऑल दैट. उसके बारे में आपका क्या थॉट है? व्हाट इज योर कमेंट्स ऑन दैट? या सो आई विल टेल यू दिस. when you sell to thousands, you will have under 0.5% who are unsatisfied. That happens with every product. ठीक है, अब that happened with us as well. Specifically जब हमारा टेक डाउन था पहला 2 दिन, people said यार पे कर दे, यूज ही नहीं कर पा रहे, टेक डाउन है. So if you see those screenshots, everything, so the Reddit posts are 27th of August. ठीक है, 20 दिन बाद का लॉन्च के. हाँ, and the post screenshots जो पोस्ट किए गए Reddit पे कि रिफंड वाले, that are of 2 weeks ago, which means 14 days back, which means
अराउंड 7th 8th 2 weeks ago. सारे 2 weeks which is ठीक है, मैंने तो हर ट्वीट पे लिखा है we accept that पहला वीक wasn't that smooth. मैंने कहीं तो नहीं बोला पहला वीक गलत था. हाँ नहीं, मेरे साथ भी आपने उसको एग्री किया. पहला वीक देखो, अगर हमारा टेक इशू था पहला वीक था तो हम अग्री कर रहे हैं, and we have issued around 15 to 16 refunds as well. The only thing we told everyone is if you're texting us, don't say refund दे दो. I'm not going to give you a refund. अगर तुम सिर्फ refund दे दो लिखोगे, there has to be a reason behind it. So like a girl opened a ticket on Discord stating कि hey Striver, I want a refund because I've already seen all your videos on YouTube and I don't think there are new questions over here. Valid. That was a valid thing. I told her कि on weekend we process it, so we'll do it. Just send us. But we didn't take that word. We said that just send us your YouTube watch history. You have seen our videos, ना? तो उसने भेजा तो we refunded it. See, valid reasons ठीक है. And then there was a guy who came up and said, like a reason, hey, I bought it, but I think I will not be able to manage it with Office, so I want a refund. तो नहीं किया. तो नहीं किया. See, that is your your fault. That is not my fault. That is not a you problem. That's a he. That's a he problem, right? Thing is, see, there is a reason we have uploaded a 36 minutes video. तूने भी 36 मिनट में कुछ तो देखा होगा. पूरा देखा, मैं 2 बार देखा. हाँ तो tell me one thing, did you find मैंने कोई भी फीचर मिस आउट किया? देखो मैंने सारे नहीं देखे. हाँ. बट जो मैंने सुने उसमें से जो मेरे को लगे दिख गई मेरे को कुछ ऐसा. मतलब आई कांट से यस ऑन दैट क्योंकि मैंने सारे देखे नहीं है. बट जिस तरीके से आप दिखा रहे थे, आई बिलीव आप प्लेटफॉर्म पे ही तो दिखा रहे थे, तो होंगे ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप दिखा रहे थे. हाँ तो प्लेटफॉर्म पे ही था ना, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म पे फीचर्स था, वो फीचर्स प्लेटफॉर्म पे कर भी नहीं सकते. अगर आप वो कर सकते, अगर आपने वो किया होता. मैंने बनाया नहीं, मैंने प्लेटफॉर्म बनाया तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा. तो एंड द कमेंट ऑफ द अदर थिंग, हमने डिस्कशन हटा दिया. सो विद द डिस्कशन फोरम व्हाट वाज हैपनिंग वाज, हमें नोटिफिकेशंस नहीं आ रही थी कोई पोस्ट कर रहा है तो. अब वहाँ पे टिकट्स नहीं रेज हो रहे थे, या फिर अगर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो उसको नोटिफिकेशन नहीं जा रहे थे, और अगर जा भी रहते इट वाज गेटिंग वेरी कॉस्टली. समझ रहे, हर मेल जाना, हर एक का वो आना, तो इट वाज गेटिंग वेरी क्लमजी. मतलब नहीं तो आपने डिस्कशन पोर्टल ही हटा दिया? नहीं, हमने डिस्कॉर्ड में ले गए हम लोग. अच्छा, आपने डिस्कशन पोर्टल हटा के वो डिस्कॉर्ड पे स्विच कर दिया. इजीियर है नोटिफिकेशन. अच्छा. तो अब चीज़ क्या हो गया, लोगों को नहीं सिर्फ एक अकाउंट को लगा इशू हुआ. हाँ. एंड उस पर आते आगे, बट एक ही अकाउंट को इशू हुआ. सो दैट्स नॉट टेकिंग अवे डिस्कशन, दैट्स टेकिंग अवे डिस्कशन टू डिस्कॉर्ड. ठीक है. तो दिस इज व्हाट, सो योर स्टोरी इज, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट हियर कि वो सही है नहीं है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है पूरी चीज़ यार क्या है. मैंने ना कोई पोर्टल देखा ना. तो आपकी स्टोरी ये है कि आपने पूरा पोर्टल टेक कॉस्ट की वजह से हटाया, और अब वो डिस्कॉर्ड पे किसी को डिस्कशन करना है तो वहाँ पे फ्रीली कर सकता है आराम से. अच्छा. हाँ, तो अब आते हैं जो आप पूछ रहे थे, जो आप बोल रहे थे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आए हैं. ठीक है, तो उसके बारे में क्या बता रहे थे? मैंने बोला था बाद में आते हैं. हाँ, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड काफ़ी, तो आई नॉट नेम एनीवन. हाँ नहीं कोई बात नहीं. बट काफ़ी, मतलब एक नहीं था. दैट्स द थिंग, एक नहीं था. ओके. देयर आर मल्टीपल फाउंडर्स हु रीच्ड आउट कि इफ यू आर ओपन वी विल पुट समथिंग. ठीक है, फॉर एनी स्टेक. उनको ऐसा भी नहीं था कि इतना स्टेक चाहिए, फॉर एनी स्टेक. वी जस्ट वांट टू बी पुटिंग इन मनी. There's some influencers who wanted to get in. अच्छा. like they wanted to put money, saying कि. Can you name somebody if you are sure कि that particular person will not be a problem at all? I will not name. मैं तुझे behind camera भले ही बता दूँगा. That is okay. But yeah, I will not name. So यहाँ से आया था, and I had for some reason I had a lot of angel investors in my LinkedIn. VCs वगैरह नहीं था, but a lot of angel investors with 1 CR 2 CR wanting to put in. अच्छा, okay. But they wanted a big share. अच्छा. मतलब उनको ऐसा लगा कि I'm bankrupt. ले लो 1 करोड़ मेरे से बना. What is the maximum valuation that anybody offered? Maximum valuation was on 60 जे इन्वेस्टमेंट के टाइम. 60 CR. तो ये प्री लॉन्च की बात है. प्री लॉन्च. लॉन्च आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया? बहुत ज़्यादा. जो आपने एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा, उससे 2x 3x 5x. What I expected. मेरे टीम में सबके एक्सपेक्टेशन बहुत. एक महीना 1 हफ्ता हो गया है, राइट? हाँ. तो एक महीने में कितना हो जाएगा आपने जो सोचा होगा, उससे मेरे को बता दो कि कितना 1 महीने में हो गया था. I think we did 15x of what you had thought. Yeah. What I planned. नहीं, what I planned मतलब देखो एक होता है I thought. This is what I hope for. हाँ. This is what I think. This is what I plan. That is the worst case. No, what I thought बोल सकता है. Middle वाले से 15x. हाँ. अच्छा, ठीक. Not the best case मैंने सोचा ही नहीं था. अच्छा. I was like हाँ ये है. ठीक है. But what my team thought,
of that पकड़ ले 10x. अच्छा, टीम थॉट मोर देन me. अच्छा, I was being a little optimistic. pessimistic. हाँ वही जो भी है. हाँ ठीक है, वही था. But अब 15x राउंड हम लोग. ठीक है. तो ये तो आपने, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जब जो आपने होप किया, जो आपकी टीम ने होप किया, हाँ उसके हिसाब से ऑफ कोर्स मेरे को नहीं पता जो आपको इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए डाल रहे थे उन्होंने क्या होप किया था, उसके हिसाब से तो फिर अभी 600 शेयर हो गया होगा. पता 60 नहीं. दिया मैक्सिमम, 10x आप बोल रहे हो एक्सपेक्टेशन से उन्होंने ज्यादा. मुझसे पूछा ही नहीं कितना, उन्होंने बस एंगेजमेंट नंबर्स मांगे थे वेबसाइट. उस टाइम पे एंगेजमेंट नंबर्स मांगे थे, वो तो फिर वो था ना लाइक एक्टिव यूजर्स मांग रहे थे, मतलब अनपेड यूजर्स के एंगेजमेंट नंबर्स मांगे. हाँ. आपके पास भी वो डेटा था ही? हाँ वही मैंने उनको दिया था एक्टिव. आई जस्ट वांटेड टू चेक आउट कितना ऑफर करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वैसा था. ठीक है. तो अभी का कुछ I didn't do. पोस्ट लॉन्च I कुछ didn't. पोस्ट लॉन्च कुछ नहीं, आपके कोई पास नहीं है. नंबर्स नहीं है? ना, कोई नहीं है. किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया? यू डोंट हैव एन आइडिया कि हाँ चलो मेरे को लगता है कि मैंने इतनी वैल्यू की कंपनी बना ली होगी आज? यार मतलब मुझे लगता है मैंने कितनी की बना ली तो पता है मुझे. हाँ. बट किसी ने ऐसे मतलब ऐसे जैसे उसमें क्या था ऑफर था तो ठीक है मैं इंटू करके बोल दे रहा था इतना. अब बन गया हमारी वैल्यूएशन. बट विच इज एक्सपेक्टेड जब आपके 1 मिलियन या 8 लाख 9 लाख एक्टिव यूजर्स पर मंथ है. एडटेक में कन्वर्जन रेट सबको पता है कितना होता है. क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 मिलियन से ज़्यादा क्या वैल्यूएशन? 10 मिलियन से 80 CR ज़्यादा ही होगी. ज़्यादा ही होगी. आई डोंट वांट यू नो यू शेयर्ड इट विद मी बट आई डोंट वांट टू से इट, बट या उससे ज़्यादा ही होगी. उससे ज़्यादा ही होगी आई गेस एज ऑफ टुडे बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेबसाइट. बिकॉज नहीं, वेबसाइट तो बाकी एडटेक प्लेटफॉर्म्स की भी है. नहीं हमारे पास ट्रैफिक है. अच्छा, ट्रैफिक. मतलब द रीज़न बीइंग देख मैंने एक वीडियो डाली, मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट की है, मैंने कहीं प्रमोट नहीं किया. आई एम स्टिल डूइंग एवरीडे गुड. व्हाई? यू बिकॉज़ यू आर सेइंग कि प्रोडक्ट में दम है और वेबसाइट पे ट्रैफिक है. वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, दे आर हैप्पी ऑफ द फ्री प्रोडक्ट एंड फिर कन्वर्ट. अच्छा, फ्री प्रोडक्ट में क्या क्या है? फ्री प्रोडक्ट में क्या नहीं है? फ्री प्रोडक्ट में ये है कि वीडियो देख लो यूट्यूब पे जाके, सॉल्व कहीं और कर लो, कोड कहीं और से ले आओ, आर्टिकल कहीं और पढ़ लो. फिर हमारे जैसे प्लस पे क्या है ना, हमने वीडियोस पे सब हटा दिया है. जैसे ऑन TUF वीडियोस पे क्या होता है, एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल. अच्छा, वो हटा दिया. अच्छा, वो हट गया. आई थिंक आपने ये पब्लिकली बोला भी है. मैंने तो सिर्फ देखना कि कुछ आपने रीयूज करी हैं वीडियो, तो उसमें आपने उसको एडिट करके मोर कंपैटिबल विद TUF. एडिट करिए, ऑडियोज एडिट करिए, बीच में जितना ब्रांड एंडोर्समेंट्स है सब गायब है. देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन. हाँ, समझ रहा हूँ. सीधा दिस इज द प्रॉब्लम से लेके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. तो अब क्या प्लान है, कहाँ लेके जाना चाहते हो? क्या और कुछ बड़ा सोचा हुआ है जो आप रिवील कर सकते हो अभी? आई एम श्योर कुछ चीज़ें होंगी विच यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ, व्हाटएवर. नहीं, बड़ा तो कुछ नहीं, बस वही है. आई वांट द फ्यूचर टू बी Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस में अगर ऑन कैंपस हो रहा है, जहाँ से तू आ रहा है जिस कॉलेज से, फिर कोई भी ऐसे बड़े कॉलेज में, आई जस्ट वांट वन. जैसे अभी क्या है, SD शीट, देयर इज अ वर्ड ऑफ माउथ की SD शीट कर लो, जल्दी से रिविजन हो जाएगा. आई वांट दैट टू चेंज. आई वांट टू हैव इट चेंज टू TUF प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, कवर अप हो जाएगा. किसी को TUF सूट करेगा जो, हां दैट्स ओके, वी आर ओके विद इट. यू नो इफ देयर इज समबडी जिसके पास SD शीट तो रह गई, जिसके पास बैंक अकाउंट में 6000 रुपए ही बचे हैं. नहीं देखो, या तो मार्केट दैट आई वांट टू टैप इज द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स. दैट्स अ मार्केट दैट आई वांट टू एक्सप्लोर. अभी आई थिंक अगर आपने जैसे देखो कॉलेज टाइम में 3-4-5 साल DSA किया तो DSA में एक्सपर्ट हो गए, इसमें कुछ बिल्ड कर दिया. अभी आपने पिछले 5 महीने में प्रोडक्ट बनाया है, मे बी अगले 6-8-10 एक करते रहोगे इसमें काम, साल 1.5 साल बाद आपको इसमें भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगी विच यू वुड प्रोबेबली वांट टू शेयर. तो मे बी उस डायरेक्शन में भी कुछ सोचोगे. वी आर आल्सो थिंकिंग सिस्टम डिजाइन. सो द प्लान इज न्यू ईयर से टेक यू फॉरवर्ड will not be DSA channel, it will be a system design. We'll move to. अच्छा, TUF YouTube पे ही आप सिस्टम डिजाइन का ये देख लो जिसको पढ़ना है सिस्टम डिजाइन. So the first thing is I will put it on YouTube, and then I'll see if I can build. I'll not sell videos. I don't want to just put in videos. If I can make a platform around it for system design, I want to really build something. अच्छा, बट दैट इज अनक्लियर टू यू एज वेल अभी कि क्या बनेगा, बना पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अभी किसी ने नहीं बनाया. ये नया होगा. ये देखो, यू वुड आल्सो एग्री DSA के तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं. मतलब आई कैन से दिस कि कुछ आपने दिमाग लगा के गैप्स ढूंढ के फीचर्स लेके आए हैं, बट स्केलेटन सेम ही आपने पढ़ के देख के बनाया होगा. एंड मे बी इसलिए चला क्योंकि वीडियोस मेरे डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सिंपल सा फंडा है. यूनिक, आई विल नॉट से इट्स यूनिक. ये कह सकते हो इन्फ्लुएंसर्स में यूनिक है. दैट इज समथिंग आई कैन. इन्फ्लुएंसर में यूनिक कह सकते हैं बिकॉज सबने एक पैटर्न का किया, कह सकते हैं. एंड आई टुक अनदर रोड, बट दैट वाज रिस्की एज वेल. लोग हो सकता था बोले कि नहीं लेंगे, could have been.
So that was the risk I took. But with system design, again, if TVF Plus does well, if you get revenue, because सब कुछ आ जाएगा apart from system design. तो और अभी मार्केटिंग में क्या सोचा, जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ पढ़ा है तो इंस्टाग्राम एड्स चलाओगे? नहीं, I have with someone as a company have decided no ads. एड्स नहीं चलाने? कहीं नहीं, ना वीडियो एड्स, ना we're gonna completely rely on word of mouth. And अभी के लिए होगा, इट कैन चेंज इन फ्यूचर. it can change in अभी future, के लिए but अभी के लिए तो that is एक साल के लिए we have decided नहीं, मतलब because मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल when you say as a company we have decided, just to ask, जो you and two of your co-founders, 3 people sat together and decided this. Yeah, but we are very sure because ad चलाने से ना initially तुम चल जाते हो, फिर ना बहुत दिक्कत होती है. It's a very bad practice. Usually तुम पूछोगे ना किसी से भी, जैसे एड में अगर 100 रुपये खर्च करते हो 100 रुपये ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे, लॉन्गर रन पे. चलो वो तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च नहीं करी है, बट लोग चलाते हैं. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा ट्रू हो, मतलब नहीं हमेशा नहीं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कांट बी द ट्रूथ, वरना फिर गूगल और फेसबुक इतना पैसा नहीं कमा रहे होते अगर कोई रिटर्न नहीं आता होता उनकी एड्स से. यू गेट द पॉइंट, राइट? करेक्ट. बट आपको भी पता है कि एड रेवेन्यू से 80-90% उनका आता है. सो व्हाट आई डिड वाज आई रीच्ड आउट टू सम ऑफ द एडटेक. उन्होंने ये वाला उनका पर्सपेक्टिव था. अच्छा, कि इन योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री छोटे से इंडस्ट्री में जो बोल सकते हैं. अब ऑब्वियसली सम कंपनी लीड कोड विल नॉट शेयर दैट डेटा, बट जो भी फ्रेंड्स वगैरह है जिनके सिमिलर कोर्सेज वगैरह वो बेचते हैं. सो तो फिर और क्या सोचा है? और क्या सोचा? मार्केटिंग. इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करोगे? नहीं, आई एम नॉट, मतलब कंट्रोवर्सी कर ली सबसे, किसके साथ करोगे? करने का तो काफी लोग हैं, करते हो लेंगे. मतलब कंट्रोवर्सी कहाँ है, सबके साथ करी हुई. हाँ भाई 2-3 जन ही है. हाँ, एंड मतलब सिंपली कुछ नहीं करना है यार, आई विल लीव दैट टू यूट्यूब. ठीक है. आई थिंक बहुत हो गया काम. हाँ. महंगी चीज़ें क्या खरीदी हैं आपने? आपने बताया कि 4 साल में जितना कमाया उतना भी कमा लिया. महंगी चीज़ अभी तक क्या खरीदी? 5 लाख से ऊपर क्या खरीदा है? खुद के लिए, फैमिली के लिए? घर खरीदा है शायद, है ना? हाँ, मैंने एक घर खरीदा है, एक फ्लैट खरीदा है कोलकाता में. हाँ. इफ़ यू हैव टू आस्क मी, मैंने अपने पे कुछ नहीं खर्च किया. गाड़ी? कुछ नहीं है. तो गाड़ी खरीदोगे अभी? लेट्स सी. मन है बट आई थिंक यहाँ पे भी आप स्कूटी से ही आए हैं यहाँ पे. हाँ, मतलब कैब नहीं बुक करनी थी मेरे को. तो मतलब लास्ट 4 साल में इफ़ यू आस्क मी, मैंने सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी है? आई मीन दिस फोन. और ये भी काम के लिए, बिकॉज मैं तो व्लॉग्स. लैपटॉप खरीदा होगा ना? लैपटॉप उससे महंगा होगा. लैपटॉप भी काम ही है. हाँ नहीं मतलब दिस फोन. लैपटॉप, हाँ लैपटॉप तो 2 लाख का होगा कम से कम. हाँ 2 लाख कुछ का है. हाँ आई थिंक यस. चलो ठीक है, ये सब तो खर्चे की बात होगी. तो इन्वेस्ट करते हो? हाँ. कितना SIP जाता है आपका एक महीने में? हर महीने कितना SIP जाता है? अराउंड आई डू अराउंड 10 to 12. समझा नहीं मैं. 10 to 12 क्या? लाख. 10-12 लाख हर महीने SIP जाता है आपका? हाँ. इतना ज़्यादा? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा है यार, तो नाइस. मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिखा सकता तेरे को. अच्छा, तो 10 लाख का SIP जाता है आपका हर मंथ? बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट फॉर द लास्ट 1 year. 1 साल से जा रहा है. हाँ. अच्छा, उससे पहले नहीं. सब म्यूचुअल फंड्स में ही आता है? So I have a ratio of 20% stocks and 80% mutual. तो 80% म्यूचुअल फंड, मान लो 10 मान लेते हैं, तो 8 आपका चला गया म्यूचुअल फंड्स में. आपने कोई एडवाइजर के थ्रू किया है ये? अभी तक नहीं, बट अभी मैं हायर कर रहा हूँ. तो अभी आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगा दी? स्मॉल केस वगैरह. अच्छा, मंथली SIP एग्जैक्टली जितना गैस किया तूने अराउंड उतना ही है. 10 से 12 वो डिपेंड करता है. मतलब कभी भी मार्केट डाउन होता है तो थोड़ा सा, मतलब स्टॉक वाला मैं रोक देता हूँ. ओके. पैसा रहता है. नहीं, मार्केट अप होता है तो रोक देते होगे ना? डाउन पे तो उल्टा और डालोगे? सॉरी, हाँ उल्टा. अरे हाँ, मतलब भाई जब देखता हूँ ज़्यादा बुल मार्केट चल रहा है तो वेट कर लो थोड़ा. फिर वो एक मंथ में कभी ना कभी नीचे जाता ही, एक फेज होता है, तो तब देख लो. आई डोंट थिंक ज़रूरत है. दिमाग अपना काम पे लगाओ. हाँ, जब आप 20 साल के हिसाब से सोच रहे हो तो ऊपर नीचे सब बैलेंस आउट हो जाना है. हाँ भाई. ठीक है. चलो, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड. लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं फेमस. ठीक है. एक क्वेश्चन तो ये है कि, तो बेसिकली कुणाल शाह एक चीज़ बोलते हैं कि इट इज़ गुड टू नो योर अर्ली वैल्यू. अगर आपसे मैं आज पूछूं कि यार यू कैन मे बी वर्क इन सम फील्ड विच यू एंजॉय ऑल्सो, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि यू विल नॉट एंजॉय. तो अगर आपको कोई पे करे कि यार अगर मेरे को अर्ली इतना पे करेंगे तो मैं शायद ज्वाइन कर लूँगा. समझ गया ना सवाल? हाँ, कभी निकाला तो नहीं, बट आई थिंक 20-25,000 would be good. अच्छा, 25,000 रुपीज़ अगर आपको कोई देगा आवरली इंडिया में? हाँ, इंडिया में आवरली. यू हैव कैन वर्क फ्रॉम योर फ्लैट इन बेंगलोर ओनली. तो आप
जो भी अभी आप कर रहे हो, बट ज़्यादा नहीं काम करूँगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, फिर उसके हाँ। साथ उसके साथ में जितना मैनेज कर पाओगे उतना कर लोगे। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटा दिन का कर रहा हूँ, नहीं हाँ। मतलब हाँ 1 घंटे 1-2 घंटे डिपेंड करता है रिमोट। अब मुझे कहीं जाने बोल रहे हो ये रिमोट तो बोल रहा हूँ मैं, आप अपने हाँ, फ्लैट से कर सकते हो, 1-2 घंटा 25-30 ठीक है। ठीक है। मतलब दैट्स समथिंग जो तुम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, और तुम मंथली एक बार करोगे तो दैट गोज टू 1 लाख। हाँ तो फिर हाँ उस सेंस पे तो मतलब वो फिर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तुम जो आवरली वैल्यू बोलते हो ना वो बहुत डिपेंडेंट वाली मैं समझ चीज़ रहा हूँ, है। अगर आपको कोई इवेंट पे बुला रहा है हाँ तो फिर वो तो चला ज़्यादा जाता है। होगा, क्योंकि आपको उसमें प्रेप भी तो करना पड़ेगा ना। प्रेप भी करना है यार, मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना है, टाइम मेरा एक दिन वो फिर 1 घंटा नहीं हुआ ना, दैट इज एक व्हाट आई दिन एम हो ट्राइंग गया, टू से, वो एक दिन हो गया तो वैसा चीज़ है। चलो एक लास्ट सवाल, हाँ कि अगर आप खुद को इंटरव्यू कर रहे होते या फिर आप मेरी जगह खुद को इंटरव्यू कर रहे होते, तो क्या एक कोई ऐसी चीज़ है कि यार मैं ये खुद से पूछ लेता, और समथिंग दैट यूड जस्ट लाइक टू शेयर? कुछ नहीं दिमाग में आ रहा तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो एज सच तो सब कवर कर लिया हमने 4 हाँ घंटे में। इससे भाई 4 घंटे की पॉडकास्ट मारी है 4 घंटा अपलोड होगा कि नहीं पता नहीं। आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं यार, तूने सब पूछा है। आई थिंक एक चीज़ सब कवर कर लिया। हाँ एक चीज़ होगा थोड़ा सा, आई थिंक यार पूछना मत, बट हाँ पर्सनल लाइफ के अराउंड कवर, मतलब ऐसे नॉर्मल, बिकॉज यू आस्क्ड, बिकॉज देयर इज अ लॉट अबाउट वर्क। तो पूछना मत क्यों? नहीं मैं बता रहा हूँ, पूछना मत तो रहने दो, मैं बताता भी नहीं। अच्छा। बट हाँ मैं ऑफ कैमरा वाले ही बता दूँ। सो हाँ आई थिंक नहीं मैंने जानबूझ के नहीं पूछा था, आई वाज लाइक कि व्हाई गो देयर राइट राइट। नहीं आई एम जस्ट सेइंग कभी कभी क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू in the future would be interviewing, people are happy about discussing personal life as well. A lot of people are actually, and it's good like नहीं वो मेरे को पता है, अगर आपने कहीं कुछ ना कुछ उसके बारे में शेयर किया होता तो मैं पूछ लेता, because I know you'll be open about it, but नहीं किया तो it would have been it's a good thing, it would have been a call for you कि नहीं करना है। exactly. चलो ठीक है, we'll wrap this here. Thank you so much. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Thank you so and much all the best for coming. Thank you. Chalo, all the best. Bye-bye. This is the first recording, by the way. I don't know whether I'll be putting it first or I'll record something else and then put this, but this is the first podcast we are recording today. Yeah. Thank you. Bye. Bye-bye.